यस, व्हाई वी नीड सप्लीमेंट? कोई बताना चाहेगा सप्लीमेंट क्यों खाने चाहिए? कोई भी? यस प्लीज। देखो ये तो कहता हूँ ये ओपन यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? हर कोई एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ अपने आप को प्रेजेंट करता है। सर के लिए तालियां। सर का कहना है कि पास होने के लिए भी एक सप्लीमेंट्री खुलासा लेते थे। सीएसएम हो था ना, एग्जाम से 15 दिन पहले खरीद लो, इसमें वो एग्जाम बाइट्स आएंगे। वो क्या था? हमने पूरा तो ले लिया, पूरा खाना तो खा लिया, पूरा सिलेबस तो पढ़ लिया, पर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। तो मल्टीविटामिन डेली सप्लीमेंट भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से पहले अच्छा परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। राइट, नेक्स्ट कोई? यस प्लीज। राइट, थैंक यू। मैं कहते हैं जो लाइफस्टाइल है और हमारा फूड है वो अप टू ग्रेड नहीं है, जिस तरीके का प्रॉपर डाइट होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हमें सप्लीमेंट। ये चीजें आपके इन्विटेशन के क्वेश्चन है सामने वाले। इन्हीं क्वेश्चनों पे तो आपको क्या करना है? इनवाइट करना है किसी को अपने घर पे हेल्थ सेमिनार के लिए। राइट, नेक्स्ट, पीछे से तक। यस प्लीज। जैसे कि जब हम किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो साथ ही साथ उसको हम ट्यूशन भी दिलवाते हैं, ताकि अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो एक एक्स्ट्रा एडिशन देने के बाद उसको मजबूत कर ले। इस तरीके से सप्लीमेंट क्या है, जब हम कुछ आहार लेते हैं तो हो सकता है कि हम खराब न्यूट्रिशन ना ले पाते हैं, तो इस वजह से सप्लीमेंट देते हैं ताकि खराब प्रोडक्ट को। सर के लिए भी तालियां, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे से समझा कि बच्चा कमजोर है किसी सब्जेक्ट में तो उसका ट्यूशन लगवा के हम उसका क्या कर देते हैं? परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देते हैं, नॉलेज को। राइट, नेक्स्ट प्लीज। ये एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं है कि सारी चीज मेरे से ही सुनोगे। आप में से भी कुछ लोग डॉक्टर बैठे हैं पिछले 15 साल वाले। राइट, सो प्लीज। ज्यादा यूज किया जाता है हम लोगों के खाना पीना में, लेकिन इसी जगह पे अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो वो जो मेरे शरीर में अभाव रह जाता है या आपूर्ति रहती है हम उसको पूरा भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो मेरा हम लोगों का इन्वायरमेंट है या हम लोग जो सांस लेते हैं या फिर खाना पीना के माध्यम से जो मेरे शरीर में केमिकल जाता है उस केमिकल को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि क्लीन भी कर सकते हैं अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो सर का कहना है कि जो हार्मफुल केमिकल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, लाइक पेस्टिसाइड या अदर केमिकल्स, उनके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं, यानी कि डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं हम सप्लीमेंट की वजह से। थैंक यू सो मच। प्लीज, और तो अपने होम मीटिंग में इनवाइट करना है, बस हम एक ब्रीफ पॉइंट लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट, यस। बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से पहले वाला क्या हुआ है दोबारा बताएंगे? पहले जो ओरिजिनल फूड मिलता था आज की तारीख में वैसा नहीं है, जो हाइब्रिड हो चुका है सारी चीज, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। हाँ राइट। तो इस मॉडिफिकेशन की वजह से पहले जैसा स्वाद और जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वैसा स्वाद नहीं की बात मत करो, स्वाद आज पहले से ज्यादा है। शेष और ना बुजुर्गों वाले फूड में ज्यादा स्वाद है या आज वाले में फ्लेवर है? तो स्वाद की तो ऐसी की तैसी हो रखी है। स्वाद को थोड़ा पीछे ले लेता हूँ मैं। राइट। तो कहना ये था सर कि पहले जब घर में चावल बनते थे आंगन में खुशबू आती थी, आज की तारीख में कुकर के बाजू में खड़े होते तो दाल है कि चावल पता नहीं चलता है। राइट। तो ये जो चेंजेस प्रोसेसिंग में आपने पॉलिश किया है उसको नेचुरल फ्लेवर को आपने ऊपर वाली लेयर को उतार दिया। सही। तो इसकी वजह से जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत है। जी थैंक यू। थैंक यू। यानी कि प्रोसेसिंग में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हुई है प्रोसेसिंग के टाइम पे, उसको रिकवर करने के लिए भी सप्लीमेंट आपको यूज करने चाहिए। मैं एक और ओपिनियन लेना चाहूंगा क्योंकि वो भी फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे।
प्रदीप जी सिलचर से मैं पूछना चाहूंगा व्हाई वी नीड सप्लीमेंट। प्रदीप जी, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं। देखो प्रदीप जी की पहले हेल्थ देखो आप। प्रदीप जी की आप हेल्थ देखो, कैसे लग रहे हैं? तंदुरुस्त लग रहे हैं? इनकी एज कितनी होगी? 58 साल के हैं। एनर्जी कितनी है अब ये दिखाने वाले। सर के लिए एक बार जोरदार न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग जो खाना खाता है उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, फर्स्ट रीजन है। और दूसरी बात है एजिंग प्रोसेस में हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी कम जाता है, तो इसलिए हमको न्यूट्रिशन लेके वो मतलब फुलफिल करना चाहिए, मेन रीजन है। और आप न्यूट्रिशन लेगा तो लॉन्जिविटी आपका बढ़ेगा, लॉन्जिविटी और बीमार भी नहीं पकड़ेगा, इसीलिए न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और आप और पे आउट लेने के लिए भी तो ब्रेन फ्यूल लेना चाहिए नहीं? राइट। और मैं बोलना चाहता हूँ न्यूट्रिशन लेगा तो 50 में 30 देखेगा। राइट। यानी कि एंटी एजिंग की इन्होंने बात की कि आप जवान दिख सकते हो सप्लीमेंट का सहारा लेके। एंटी एजिंग फैक्टर सप्लीमेंट का आपका बहुत ज्यादा होता है। लाइक आप केएसएम है, आपका I3 है, आपका जिंक्सन है, क्या बोलते हैं अपना ब्यूटी फ्यूल है। ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो आपकी एजिंग को स्लो करते हैं। एजिंग को कोई रोक नहीं सकता, या तो आप स्पीड से जाएंगे या स्लो जाएंगे, जाना सबको। पर यदि आप 50 साल में भी 30 साल जैसे दिखे तो आपकी आदतें, आपका फूड, आपकी डेली एक्टिविटी, आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों पे निर्भर करने वाली है। राइट। थैंक यू सो मच। यस प्लीज, डॉक्टर अनिल जी से सुनना चाहेंगे, हम एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना चाहेंगे। एक बार अनिल जी के लिए क्लैपिंग करें प्लीज। और जो भी खड़ा होता है उसके लिए क्लैपिंग किया करो यार, ये कल के आपके लिए भी होने वाले हैं जी। तो अभी जो जितने भी डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट अटैक, तो ज्यादातर जो डिसीज है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कारण हो रहे। और अभी जो लाइफस्टाइल जी रहे जिसमें ना तो अच्छा न्यूट्रिशन है, ना तो अच्छा कोई भी चीज, चाहे अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, तो ये सभी जो हमारी खराब आदत है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को धीरे धीरे खत्म कर दी है। जैसे हमारे शरीर में 63 लाख करोड़ सेल्स, ट्रिलियन सेल है, तो कहीं ना कहीं वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो जैसी अभी की जो लाइफस्टाइल अगर सप्लीमेंट नहीं लिया तो दिन ब दिन सेल खत्म होते जाएंगे। और लाइफस्टाइल डिसीज जो आज सबसे ज्यादा मौतें हो रही है उसका रीजन यही है कि हमारी लाइफस्टाइल। तो कहीं ना कहीं ये हमारी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है और सभी चीजों को धीरे धीरे, जैसे हमारी सभी प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक है, गुड बैक्टीरिया है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ये सब देखी, जैसे हमारा ब्रेक किट्स है उसमें भी प्रोबायोटिक डाला गया है और पूरी प्रोडक्ट में, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगी। हम सबने देख लिया कोरोना में कि हमारी बॉडी कैसी भी हो पर अंदर से फिट नहीं हो। ऐसे ऐसे यंगस्टर देखे कि जो अपनी लाइफ घुमा चुके, क्यों? क्योंकि अंदर से फिट नहीं थे। तो यानी कि आप आईसीयू भी चला रहे थे? यस सर। तो बहुत सारे लोगों की भी जान बचाई होगी। यस सर। तो सर के लिए बनता है एक बार 2 तालियां, क्योंकि ये भी वो कोरोना वॉरियर थे जो हम सुन रहे थे कि जो पहले लोगों से डील कर रहे थे उस टाइम पे, जहां पे लोगों के अंदर इतना डर था कि कोरोना का मतलब है कहीं पे भी टच करो वही कोरोना। पहले वाले फेज में तो हम कितने डरे हुए थे, कोई भी अपनी स्टेज से उतरता था तो सैनिटाइजर हाथ में। यस और नो? उस टाइम पे हम सारे डॉक्टरों को सलाम करना चाहते हैं। अनिल जी आप उनमें से एक थे, सो थैंक यू सो मच। और भी कुछ आप बताना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? बस सर यही कोरोना में ज्यादा से ज्यादा I3 KSM 66 कंट्रोल और इतने मिरेकल रिजल्ट लिए हैं, क्योंकि सभी कभी भी पता था कोई दवाई नहीं है, जैसे रेमडेसिविर ये सब सिर्फ वो लोग वो करे थे पर उसमें भी रिजल्ट नहीं था। पर ज्यादा से ज्यादा मेरे पेशेंट बचने के कारण यही है कि मैंने सप्लीमेंट को उसके दवाई के साथ ऐड कर दिया था। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। देखिए वायरस के पीछे आप यदि उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी आप इंटीग्रिटी देखेंगे, तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या है कि आप यदि यहां पे वो गिरा हुआ तो इनएक्टिव, वो मरा हुआ है,
जैसे ही आपके शरीर में जाएगा तो वहां पे वो स्विच में लग जाता है, जैसे आप चार्जिंग पे लगाते हो ना, आपकी बॉडी सेल लाइन पे वो चार्जिंग पे लग जाता है और अपनी एक्टिविटी बढ़ाना स्टार्ट। और दुनिया में आज तक वायरस को मारने वाली कोई दवाई, हेलो, यस, वायरस के अगेंस्ट दवाई बना ही नहीं सकते। रीजन इसके पीछे एक है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल ऐसा रखता है कि जैसे आप दवाई बनाओगे वैसा ही हथियार वो बना। इसमें सबसे बड़ी जीत यदि किसी वायरस की हुई है वर्ल्ड वाइड आज तक HIV की हुई है, कि वो अपना इतनी जल्दी अपना हथियार बना लेता आपकी ड्रग्स के अगेंस्ट कि आपकी ड्रग्स आपने खाई तो तुरंत वो अपना बॉडी की शेप चेंज कर लेता है। जैसे गिरगिट होता है ना, रंग बदलता रहता है। तो वायरसेस का एक ही इलाज है, या तो आप वैक्सीनेटेड हैं या आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है कि वो उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सबसे ज्यादा केएसएम और क्यूरक्यूमिन में बहुत ज्यादा है। यस, यदि आपको वायरल है कभी भी तो उसी टाइम तुरंत आपने क्यूरक्यूमिन और केएसएम स्टार्ट कर देना और I3 स्टार्ट कर देना। मैं मात्र 48 घंटे में नेगेटिव हो गया। कितने घंटे में? यस, मेरे को 1 या 1.5 दिन फुल बुखार था और मेरा सिटी वैल्यू जो आया था वो लगभग 22 के आसपास था। जो आरटीपीसीआर में सिटी वैल्यू हम निकालते हैं उसी के बेस पे उसकी इन्फेक्शन के काउंट करते हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे पता था कि एग्जैक्टली होना क्या, मेरे शरीर में क्या चेंज आएगा, क्योंकि मेरे को यदि बुखार हुआ है तो मेरा डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। हेलो, मेरे डिफेंस सिस्टम ने काम किया। यदि मैं अपने डिफेंस सिस्टम को फ्यूल नहीं दूंगा, उसको कारतूस नहीं दूंगा, उसको गोला बारूद नहीं दूंगा, तो मेरा सिपाही कितने दिन लड़ेगा? वो कमजोर होके खत्म। तो मैंने क्या किया, 4 तो क्यूरक्यूमिन सुबह, 4 केएसएम सुबह, 4 क्यूरक्यूमिन दोपहर को, 4 अपना केएसएम, यानी कि 4 की डोज, यानी कि 24 कैप्सूल एक दिन में मैंने खा ली। मन की भाई साहब कोरोना गलत आदमी के फंस गया। नेटवर्कर और डॉक्टर दोनों वाला आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, इसको हरा। और भगवान की कृपा हुई, अगले 48 घंटे में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 पैरासीटामोल लगी और साथ में अपने ये 3 प्रोडक्ट लगे और डॉक्टर विक्रांत आज आपके सामने। तो आप भी किसी की जान बचा सकते हो। इतना अच्छा प्रोडक्ट है I3, केएसएम और क्यूरक्यूमिन, ये बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट पहुंचाते हैं जब आप वायरल की रिकवरी करें या वायरल हो जाए, राइट। और इसकी कोई ड्रग्स के साथ भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि ड्रग के साथ रिएक्ट करें, राइट। तो आप इसको आराम से पैरासीटामोल के साथ भी ले सकते हैं। यदि आप लंबे टाइम तक पेन किलर खाते हैं, कोई भी आदमी लंबे टाइम तक पेन किलर खा रहा है, तो क्यूरक्यूमिन एक ऐसी चीज है जो उसके लीवर को बचा, क्योंकि हिपैक्टोटॉक्सिक बोलते हैं हम पेन किलर को। हिपैक्टो का मतलब हमारे लीवर और उसके बाइलरी सिस्टम के साथ जो सबसे बड़ा डैमेज पहुंचाने का काम करता है, तो पेन किलर करता है। उसके बाद किडनी पे इफेक्ट आता है। इन दोनों को आपने बचाना है तो क्यूरक्यूमिन एक बहुत बड़ा आपके लिए रिकवरी, आपके लीवर की रिकवरी के लिए काम कर सकता है लीवर फ्यूल के साथ, राइट। चलो, और जो लोगों ने डिस्कस किया है यही आपके क्वेश्चन हो सकते हैं इन्विटेशन के लिए, किसी को भी, राइट। अब उन्हीं को मजबूत करते हैं। देखिए, 3 चीजें हैं जो आज हमें बीमार कर रही हैं, हरी, वरी एंड करी। क्या है? जल्दबाजी में भाग दौड़ बड़ी जिंदगी, आता था रिवाइटल वाला, भाग दौड़ की जिंदगी में थकना मना है, यानी कि भाग दौड़ एक चैलेंज है आज हमारे लाइफस्टाइल में। आज हमारा काम जो है हमें कहीं ना कहीं सफर में, और नेटवर्कर के साथ तो सबसे बड़ी है या नहीं है ये? नेटवर्कर तो सारे हरी में रहते हैं, नहीं रहते, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बहुत ज्यादा, जब आज का लाइफस्टाइल बिजी होने की वजह से हमारा न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, जो रेस्ट मिलना चाहिए हमारे नर्वस सिस्टम को, वो रेस्ट नहीं मिल पाता। दूसरा वही करियर की हो सकती है, हो सकता है 1 लाख कब पे आउट आएगा, मेरी डाउनलाइन मुझे छोड़ के ना भाग जाए। हेलो, अरे वो डिस्टर्ब है, ऐसा होता है नहीं होता हमारी लाइफ में। मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी, यदि आप डेंजरस उसमें है तो तीनों चीजों के में हम जो फुल टाइम नेटवर्किंग करते, तीनों के साथ ये चीज होती है, हरी वरी करी। जब खाएंगे तो दबा के खाएंगे, ऐसे ढाबे पे खाएंगे जहां बहुत अच्छा फ्लेवर है। हेलो, सिंपल नहीं खाते, से और नो। देखिए, जब से आग का आविष्कार हुआ है
जब से फायर की डिस्कवरी हुई है हमारी लाइफ में, जब से आग आई है तब से ही बीमारियां आनी स्टार्ट हुई। कोई भी एनिमल मुझे बताएं जो कूड़ा करकट भी खाते वो बीमार होते हैं क्या? क्योंकि वो पका हुआ नहीं खाते, वो नेचुरल खाते हैं। और नेचर ने एंटीबायोटिक हर चीज में दे रखी है। आपके अंदर भी तो एक एंटीबायोटिक है। कोई पौधा जो उग रहा है उसके अंदर एंटीबायोटिक होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो भी एनवायरमेंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। बाहर नीम का पेड़ है या बाहर कोई भी पेड़ है, वो धूप भी सहता है, छांव भी सहता है, तेज हवा भी सहता है, तो उसमें क्या है? उसमें वो सारी नेचुरल शक्तियां हैं जो उसको एनवायरमेंट से लड़ना सिखाती, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो हमारे नेचर में हर वो चीज है जो हमें सारी चीजों के आगे डिफेंस करती हैं। पर जब आग के साथ उसका मिलन होता है तो बस हम वो प्रॉपर्टी खत्म होना स्टार्ट, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। हरी, वरी एंड करी, these three can lead us to lifestyle disorder. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ हमें 3 चीज आज जोड़ रहे हैं। क्या आप फ्लेवर ज्यादा खाना पसंद करते हैं, फ्राई व्राई खा रहे हैं? बोलेगा ऐसे या नो? सभी कर रहे हैं, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है इन्विटेशन का, हरी वरी करी। कौन सा क्वेश्चन है? आप घर पे हेल्थ सेमिनार के लिए या हेल्थ प्रोडक्ट के लिए इन्विटेशन का पहला क्वेश्चन है कि 3 चीजें हमें लाइफ डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रही है। आज फास्ट लाइफस्टाइल यानी कि हरी में रहना, और आज वर्कलोड प्रेशर, करियर का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, बहुत सारी चीजों का प्रेशर, वरी में जा रहा, हमारा ब्रेन थक रहा है, और साथ में हम अपने फूड में हमेशा फ्लेवर ढूंढते हैं, न्यूट्रिशन। सेल्स और नो? राइट। लाइफस्टाइल एंड चैलेंजेस क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी। हम चाहते ये हैं कि हम बहुत, देखिए आज दुनिया में आप देखेंगे दुनिया 2 चीजों पे चलना चाहती है, एप्स पे और एब्स पे। एक तो एप्स पे चल रही है, और कुछ लोग तो अपने एप्स पे ही बना लेते हैं कि 1 महीने सब्सक्राइब कर लेता हूं, डेली उसको देखता है पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। तो वो एप्स कहां पे आ रहे हैं? ऐप पे तो आ रहे हैं, पर पेट पे एक मध्य प्रदेश वाला ही एप्स दिख रहा है, मोटे वाला। पहले मल्टीपल एप्स थे, अब क्या कौन सा ऐप है? सिंगल स्ट्रॉन्ग। अब पेट मजबूत है। सर का कहना फैमिली पैक है, राइट। लेस फिजिकल एक्टिविटी। हमारा जो जीवन है वो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण हमें सेडेंटरी बनाता जा रहा है। हम एक टाइम था जब बचपन में कहीं पे भी जाते थे तो व्हीकल हमारे लिए लग्जरी एक ही होता था बचपन में, साइकिल। सेस और नो? आज हमारे लिए कौन सा व्हीकल आ गया? मिनिमम बाइक आ गया। सेस और नो? 1 किलोमीटर जाना हमारे लिए उस टाइम पे कोई बड़ी चीज नहीं थी। आज 500 मीटर के लिए हम क्या निकाल लेते हैं? बाइक या गाड़ी, व्हीकल निकाल लेते हैं, जिसके कारण हमारी आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी है उनके कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, और स्ट्रॉन्ग क्या हो गया है? सेडेंटरी लाइफ, आलसपन, इंक्रीज द ओबेसिटी। इसके कारण क्या है? मोटापा बढ़ता जा रहा है। पहले जैसे अनिल जी ने कोट किया तो नंबर ऑफ सेल थे जो बॉडी के, आप यदि अपने इंजन को देखेंगे शरीर में, कौन शरीर का इंजन कौन सा होता है? हमारे शरीर पे इंजन कौन सा होता है? बताना चाहेगा? शरीर का कहना है कि हार्ट। और कोई? हेलो? सर का कहना ब्रेन, सर का कहना लीवर, सर का कहना ऑर्गन्स, सर का कहना टिश्यूज। नजदीक तो लग रहे हैं लोग। राइट आंसर इज द सेल्स। जितनी आप में ज्यादा सेल्स होंगे उतना ही मोटापा कम। जो मोटा आदमी उसमें सेल कम है और फैट ज्यादा है। इसके पीछे रीजन क्या है? फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते और फैट बढ़ता जाता है, और जो बचे कुचे सेल वो कमजोर होकर मरना स्टार्ट। इसलिए आज आप चेंज देखेंगे 40 साल के बाद आदमी जो बूढ़ा होता है और पहले भी जो 40 साल के बाद बूढ़ा होता था, तो 2 डिफरेंस आज नजर आएंगे आपको। डिफरेंस ये है, पहले लोग खुशियों के साथ बूढ़े होते थे, आज लोग बीमारियों के साथ बूढ़े। यस और नो? यस। रीजन क्या था? उनका इंजन स्ट्रॉन्ग था, खाते थे तो तेल को क्या कर लेता था?
बर्न कर लेता था। पहले बुलेट बाइक का इंजन था, दिखता कम था, पतला शरीर था, पर कैपेसिटी बुलेट जितनी थी, रॉयल इनफील्ड जितनी थी। आज दिखता बुलेट जैसा है, इंजन वो है, वो विक्की वाला आता था ना। हाँ, अपना ही शरीर का वेट लूना वाला इंजन है कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर। हेलो, और डाइट ज्यादा है, इंजन छोटा है, तो क्या होगा? कैपेसिटी हमारी शरीर की क्या होगी? फैट में बदलती चली। हमारे सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा इंजन, जिससे सारे वाइटल पार्ट्स बने, जिससे आंखें बनी है, जिससे आपकी स्किन बनी है, जिससे आपका लीवर बना, जिससे आपकी थायराइड बनी है, जिसका हर बॉडी का ऑर्गन पार्ट जो है वो बना, वो सबसे छोटी यूनिट है सेल। क्या है? सेल्स। यदि ये कम होते जाएंगे, और आज की जनरेशन में ये कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे ऑर्गन्स वीक होते जाएंगे, और वीक ऑर्गन्स वाली बॉडी कभी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सेस और नो। Yes. आज यही तो दिक्कत है। आप मुझे बताइए, डायबिटीज का बैक्टीरिया क्या नाम बता दें मुझे। डायबिटीज किस बैक्टीरिया के कारण होती है? किस वायरस के कारण होती है? हेलो, किस बैक्टीरिया वायरस के कारण डायबिटीज है? यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं है तो मेरी बीमारी कैसे आई? एसिडिटी का कोई बैक्टीरिया वायरस, स्ट्रेस का कोई बैक्टीरिया वायरस, नींद न आने का कोई बैक्टीरिया वायरस। जब इनके बैक्टीरिया वायरस नहीं है तो आपका लाइफस्टाइल ही कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस का काम कर रहा है। सेस और नो? ये लाइफ से जुड़े हुए लाइफ डिसऑर्डर, यानी कि हमने अपनी लाइफ को डिसऑर्डर में कर लिया। कैसे? पहले ऑर्डर में थी, किसके ऑर्डर से थी? प्रकृति के, नेचर के साथ ऑर्डर में थी। सूरज को पानी देना। हेलो, बड़ी ध्यान से सुनना ये बात है जो हमारे बुजुर्ग लोग करते हैं। सूरज को पानी देने का मतलब क्या था? सुबह कि सुबह आप डिसिप्लिन से उठ के सूरज को देख पाए, और उसकी जो पहली किरण आपके दिमाग में गिरेगी वो आपके ब्रेन को स्विच ऑन करती है कि उठो, जागो, खड़े हो, लड़ो। आप कौन सी लाइट देखते हैं सुबह उठते ही? हेलो, मोबाइल। वो ये नहीं बोलता उठो जागो, वो बोलता पड़े रहो, लेटे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फेसबुक में एक मैसेज डाल दो। हेलो, इसके पीछे साइंटिफिक मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिल नहीं करेगा कल मॉर्निंग में फोन उठाने का। बता दो सर। सुबह की पहली किरण का जो एनर्जी लेवल होता है वो एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना ब्रेन को चाहिए, क्योंकि वो क्या होती है? कैसी लाइट होती है? रेड टाइप की होती है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो 2017 में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने डिकोड किया था हमारी, जिसको आप तीसरी आंख बोलते हो, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड बोलते हो, उन्होंने उसको डिकोड किया। सबकॉन्शियस माइंड क्या? कि आपने अलार्म इसको मुन्ना भाई को बताया कि सुबह 6 बजे उठा देना, उठाता है नहीं उठाता? यस और नो? आपके पास कोई घड़ी है या नहीं है, पर अंदर का जो क्लॉक है वो जितने साल के आप हुए उतने दिन से चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग? सूरज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी घड़ी भी किसके अकॉर्डिंग सेट है? पहले जब हमारी फिजिकल वॉच नहीं होती थी तो लोगों ने घड़ी किसके अकॉर्डिंग बनाई हुई थी? सूरज की परछाई को देख के, सूरज की छांव को देख के ही लोगों ने क्या बनाई थी? अपनी टाइमिंग बनाई थी। पर किसी ने सोचा कि 3 दिन सूरज नहीं निकलेगा तो क्या पता, फिर किसी ने घड़ी बना। सुविधाएं तो आएंगी ना, राइट? तो बायोलॉजिकल क्लॉक इसको बोलते हैं। और सूरज की पहली जो किरण है वो आपके लिए वैसी एनर्जी है जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। और आप ट्यूब लाइट की तरफ, आर्टिफिशियल लाइट की तरफ, फोन की स्क्रीन की तरफ सुबह उठते आंख खोलते ही देखोगे एकदम से हाई वोल्टेज की लाइट आपके दिमाग में पड़ती है। उससे फ्यूज उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे? हाई वोल्टेज आ जाए तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा। रात को ही नींद क्यों आती है? पिन ड्रॉप। व्हाट इज द रीजन? आप दिन में पिन ड्रॉप क्यों नहीं सो सकते? देयर इज ए यूनिवर्स एनर्जी जो आपको आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। जितना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहोगे उतनी स्लीप क्वालिटी कम होती चली जाएगी। आप हम सब लोग गांव से जुड़े हुए, सेस और नो? यस। जो खेत में नींद आती थी वो आज तक आई है कभी? हेलो हेलो, आई है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, पैसे से आप बेड खरीद सकते हैं,
अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। Yes. पैसे से आप घड़ी खरीद सकते हैं, पर टाइम, पैसे से अच्छा फूड खरीद सकते हैं, पर हेल्थ, पैसे से आप हाउस खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं खरीद सकते। 609। तो कुछ चीज ऐसी हैं जो बिना पैसे के भी हमें यूटिलाइज करनी पड़ेंगी, जो नेचर हमें देता है। बायोलॉजिकल क्लॉक को जिसने ठीक कर लिया वो लाइफस्टाइल की जिससे बाहर हो जाएगा। सूरज के साथ उठना और सूरज के साथ ही, पर पॉसिबल नहीं है सोना, पर खाना पॉसिबल है। 609। मैं कहता हूं कि आप यदि डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो सूरज जब छिप जाए उस टाइम के बाद खाना बंद कर दीजिए। आपको कभी एसिडिटी और स्ट्रेस, इंसोमेनिया नहीं होगा, मैं गारंटी से लिख के देता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है? सुबह की काली किरण में वो इतनी लाइट है, इतनी फ्रीक्वेंसी है कि आपके ब्रेन को जस्ट एक्टिवेट करती है। जैसे जैसे दोपहर आता है तो स्टडी में पाया गया कि हर घंटे आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। सबसे ज्यादा हार्ट बीट हमारी बॉडी की होती है कितने बजे? 12 से 2 बजे के बीच में, जब सूर्य सबसे ऊपर होता है, चुटकी उसमें पूरी एनर्जी आती है और ब्रेन जब देखता है तो अपने पीक टाइम पे होता है। शाम को चाय का टाइम कितने बजे रखा गया? 3 से 5 बजे के बीच में। हेलो, पहले के लोग 3 बजे अपना चाय ले लेते थे, या कोई बेवरेजेस या स्नैक्स ले लेते थे। रीजन क्या था? क्योंकि सूर्य ने तो पूरी एनर्जी दे दी है। जब तक अंदर वाली एनर्जी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी थी, तो दोनों को कोऑर्डिनेट करना होता था। और 6 बजे के बाद कोई भी आदमी खाना पहले नहीं खाता था। हेलो, यस, क्योंकि 6 बजे के बाद ब्रेन पे जो लाइट आ रही है, जो सूरज अस्त पे भी हम क्या करते थे? प्रणाम करते थे, नहीं करते थे? आज मैं बता रहा हूं जिसको नींद नहीं आती ना, जो इंसोमेनिक है, सूरज जब ढलता है उसको 15 मिनट देखना स्टार्ट कर लीजिए, नींद की गोली से ज्यादा काम करेगा। उसमें वो लाइट है जो आपके मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि वही लाइट है जो आपके रिलैक्सिंग वाले पार्ट को, जिससे नींद वाले हार्मोन बनने हैं, उसको वही एक्टिवेट करती है। दोपहर को यदि आप चाहेंगे मुझे नींद आए जाए, सूर्य की तरफ देखूं, तो आंख खुलेगी, नींद नहीं आएगी। 609। रीजन क्या है? ज्यादा एनर्जी है, तो वो ब्रेन के उस पार्ट को अटैक नहीं करती जिससे नींद आने के हार्मोन बनते हैं। तो सूर्य हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन को कनेक्ट करने का, उससे एनर्जी कनेक्ट करने का। सूर्य को पानी देने का मतलब था एक्टिवेट करना, और सूर्य को जाते वो अस्त होते टाइम देखने का मतलब होता था आज का दिन समाप्त, अब कल मिलते हैं। अब हमारी लाइफ क्या है? सूर्य ढलते ही आज का दिन स्टार्ट, अगले दिन 12 बजे मिलते हैं। मैंने बोला 8:45 पे मिलेंगे, नहीं सर 10 बजे मिलेंगे, क्योंकि जैसे सूर्य जाएगा हमारी राक्षस प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगी। हम जागेंगे, हम अपने ब्रेन को तंग करेंगे, और ब्रेन को तंग करेंगे जो हमारा मास्टर है, जो चलाने वाला है, वो फिर हमें सुबह क्या बोलेगा? फिर लेटे रहेगा। टाइम कितना हुआ? क्योंकि एक्टिवेट हो नहीं रहा। आपने फोन देखा, लाइट गई, फ्यूज उड़ गए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी देख लेता हूं, डॉक्टर साहब तो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि डी के साठ का तो है नहीं, तो थोड़े पोलाइट है, डॉक्टर हम नहीं है, बना लेंगे। हाँ, थोड़ा लेट भी चलेगा, राइट। आप जब तक अपने आप को ट्यून अप नहीं देखे, कहीं पे भी हो, सूर्य अस्त होता और सुबह सूर्य राइज होता देखना स्टार्ट कीजिए, आपकी जिंदगी की मैक्सिमम हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है साल में 2 बार देखा, ऐसा नहीं, सुबह डेली देखना पड़ेगा, शाम को डेली देखना पड़ेगा। आपका ब्रेन जैसे कंप्यूटर को आप रिफ्रेश करते हैं, ऐसे ही उस एनर्जी से रिफ्रेश, उसमें एंटीवायरस क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है। समझ में आया? Insufficient sleep and comfort, depression, high level of mental stress,
आपका फूड तो इंसफिशिएंट नहीं है। जिसको कम मिलता है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, जिसको ज्यादा मिलता है वही वीक है, राइट। एप्रोप्रिएट डाइट ना मिल पाना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, पोल्यूशन, एक्सेसिव इंटेक ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स का यूज, पेस्टिसाइड्स का यूज, इनको मैं ब्रीफ करना चाहूंगा, इनके साथ आपको कनेक्ट करना चाहूंगा पहले की लाइफ और आज की लाइफ में। यदि ये कनेक्ट करना सीख गई तो हेल्थ सेमिनार भी सीख जाओगे और अल्टीमेट ग्रोथ में आपको बताऊंगा प्लान से नहीं आएगी, आपको अपने प्रोडक्ट से ही आएगी। और ये जो सेशन आपके लिए है ये अल्टीमेटली बेस्ट आपके लिए ग्रोथ के लिए होने वाला है। सेल किससे डेवलप होने हैं? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट किसके पास जाने हैं? कस्टमर के पास। उसको इनवाइट कैसे करना है? किसी न किसी चीज का बेस बनाएंगे। प्लान पे इनवाइट किए हुए आदमी मैक्सिमम फेल हो जाते हैं। और मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल से जो मैं अनुभव कर रहा हूं, आपके पास इतना डाटा नहीं है जितना मेरे पास है। मैं मैक्सिमम देखता हूं 36 दिन मुझे 36 डेज मुझे मिले हैं, जो मेरा अपना आंकड़ा है कि पहले 36 दिन जो होते हैं, हो सकता है किसी के लिए 45 दिन हो, पर एवरेज निकल के आया 36 दिन में आदमी 90% डीएक्टिवेट हो जाता है। 90% डीएक्टिवेट हो जाता है और उसमें मैक्सिमम रीजन रहता है हमने प्रोडक्ट से कनेक्ट नहीं किया, ड्रीम और विजन से कनेक्ट कर दिया, जो कि 36 दिन में पूरा नहीं होता। उसकी कोई ना कोई फिर के ले जाएगा कि तेरे से 1 रुपये सस्ता, तेरे से 1 रुपये पॉइंट वैल्यू ज्यादा, तेरे से मेरे 25,000 पे इतना ज्यादा, तेरे तो यहां 12,500 पे नहीं आता। कोई इसकी हवा, पर आपने भी बता दिया ब्रेन फ्यूल, आप ओवरनाइट काम करते हैं, स्ट्रेस है, आप एक खाएंगे सुबह आराम से उठेंगे तो उसके लिए उसकी प्लान की वैल्यू खत्म। स्टेबल कौन दे रहा है आपको? स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को ही आपने इन्विटेशन में रखना है। यदि आप चाहते हैं आपकी हाई परफॉर्मेंस टीम बने, आप चाहते हैं आपका हर आदमी एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आपके बिजनेस में बने, तो आपको अपने प्रोडक्ट को आगे रखना पड़ेगा। प्लान तो एक प्लानिंग होती है, कैसे कैसे पैसा मुझे कमाना है। हेलो, यस। सीढ़ियां क्या है? प्रोडक्ट। सीढ़ियों के बिना ओनली पैराशूट पे जाओगे तो लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करोगे। आज इसी चीज को हम बिल्ड करने वाले हैं। चेंज इन अवर लाइफस्टाइल विद एज, डिक्रीज द नंबर ऑफ बॉडी सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी की सेल जैसे जैसे हम आज के लाइफस्टाइल में कम होती जा रही है। पहले के जो 40 साल के और आज का जो 40 साल के आदमी में फर्क क्या है? आज फैट सेल ज्यादा है, पहले मसल सेल ज्यादा। और फैट सेल कभी भी आपकी फंक्शनिंग नहीं होती। फैट सेल क्या है? बोझा। आपके शरीर पे फैट सेल क्या है? और मसल सेल क्या है? उस बोझे को ढोने की शक्ति। यदि आपकी फैट सेल ज्यादा होंगी और ढोने वाली शक्ति वाली सेल कम होगी तो बीमार होगे या नहीं होगे? प्रेशर बॉडी में रहेगा या नहीं रहेगा? हेलो, तो बॉडी सेल कम होना आज के लाइफस्टाइल की वजह से और फैट सेल का बढ़ना हमारे घुटनों पे प्रेशर डालता है नहीं डालता? जितने भी ओवरवेटेड लोग हैं उनके इंजन तो लूना वाले हैं और शरीर क्या है? बुलेट वाला। चलेगा क्या? इसलिए जॉइंट में प्रेशर आएगा या नहीं आएगा? राइट। हमारे इंजन को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यदि नहीं करते आपका इंजन की सर्विस नहीं होगी, और डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, वो न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। राइट। रिड्यूसिंग हंगर, भूख कम हो गई है, टेस्ट के कारण खाते जा रहे हैं। भूख कम हो गया है पर टेस्ट के लिए आराम से नमकीन तो चबाए जा रहे हैं। भूख नहीं है, ब्रेन से बस कनेक्ट है, मजे आ रहे हैं, खट्टा मीठा नमकीन है। हेलो, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं क्योंकि टेस्ट बर्ड्स ने उसकी एडिक्शन पाल रखी है। वो हंगर नहीं है, पेट से नहीं खा रहे आप, जीभ से खा रहे हैं। पहले लोग पेट से खाते थे, जीभ से नहीं खाते थे। आज लोग जीभ से खाते हैं और हाँ, निगलना भी बोल सकते हो। आपके दांतों का काम था कि मैकेनिकल डाइजेशन करना, पर कुछ लोगों ने बोला कि दांत को क्यों दिक्कत देनी है, सीधा आने दो। पहले लोग कहते थे चबा चबा के खाना है, क्योंकि आपके पेट के अंदर
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओनली केमिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिक का काम कौन करते हैं? आपके दांत। और आज चॉकलेट ने उनको, उन मैकेनिक को ही खत्म कर दिया। आज टॉफी ने, कैंडीज ने, सोडा ड्रिंक ने क्या कर दिया है? उनको खत्म कर दिया है। पहले लोग बिना ब्रश किए हुए अच्छे दांत रख लेते थे, आज लोग ब्रश भी कर रहे हैं, पेस्ट भी कर रहे हैं, 3-3 टाइम, 2-2 टाइम, फिर भी दांत अच्छे नहीं रख पाते। शुगर, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, फाइन फूड, फास्ट फूड, फ्राइज, ये हमारे एनामल जो पार्ट होता है टूथ का, जो हाई एसिड फूड है, या गर्म खाएंगे। जैसे कुछ लोग तो सूप में भी नींबू निचोड़ के पीते रहते हैं। पतला होना है भाई साहब, दांत भी पतले होंगे साथ साथ। हाँ, जब वो अंदर से पतले होंगे तो दांत भी पतले, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ऊपर की डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी आपकी टीथ की। राइट। चेंज इन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो इकोसिस्टम है डाइजेशन का, उसमें आपका चेंज आ गया है। आप पहले लोग अल्कोहल को लुक छुप के, चोरी छुपे पीते थे, आज आराम से बार में बैठ के रेपिटेटिव तरीके से पीते हैं। एंजॉय। आजकल फेसबुक पे आता है ना, 2-3 दोस्त होते हैं, वो साइड में रोल स्टैग वाला होता है, एंजॉय विद फ्रेंड्स। हेलो। पहले सामाजिक बुराई थी, आज सामाजिक एक्सेप्टेंस है। Yes or no? उस टाइम पे क्या था कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो अल्कोहल है, वो बैक्टीरिया को मारता है, नहीं मारता? डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले कोटन से क्या साफ करता है? अल्कोहल से, इथेनॉल से क्या करता है? स्टरलाइज कर देता है, अपनी स्किन को साफ कर देता है कि इंजेक्शन की नीडल के साथ कोई बैक्टीरिया आपके अंदर ना घुस पाए। अब डायरेक्टली ही आपने पटियाला लगा लिया तो बैक्टीरिया ने तो फांसी लेनी ही है ना। प्रोबायोटिक तो स्वाद क्या हो जाएगा? प्रोबायोटिक खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि आज जो आप कॉफी पी रहे हैं, आज जो ज्यादा से ज्यादा वैसे ही सोडा ड्रिंक्स पी रहे हैं, आज जो आप अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, विटामिन B12 का सोर्स जो होता है वो नॉन वेज होता है, पर हमारे हरियाणा में या इधर वाले बेल्ट में नॉन वेज का सोर्स नहीं होता था, नॉन वेज डाइट में नहीं होता था। मेरे घर में तो मैंने कभी नॉन वेज, जब तक मैं कॉलेज के बाहर नहीं गया तब तक मेरा नॉन वेज का कोई काम नहीं था। दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा ये सुनते आए थे। अब नॉन वेज नहीं खाते थे, फिर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पहले वाले लोगों में नहीं थी। आज सारी चीज खा के भी डेफिशिएंसी है। रीजन क्या है? More than 90% people in India suffering from the deficiency of vitamin B12. इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज इकोसिस्टम, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे अंदर थे, वो हमारे कमजोर हो गए। कोई नहीं, इसको कर लेते, इसका इकोसिस्टम है, इसको नींद अच्छी आती है, राइट? इसके पास फोन नहीं है, हाँ, इसके पास गूगल ग्रू नहीं है जो ज्यादा सिखा रहा है। इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं साथ साथ में, बट अपने इकोसिस्टम पे बात करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो बैक्टीरिया हैं, वो हमारे बचे खुचे भोजन को खाकर, पचाकर हमें विटामिन B12 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अब उसको तो हमने अल्कोहल के साथ क्या कर दिया? अब आप वेजिटेरियन है? सर मैं तो बहुत वेजिटेरियन हूं, सम टाइम आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ वेरी मैक्स। भाई साहब वेजिटेरियन थे, प्रोबायोटिक आपका ठीक था क्योंकि डाइटरी फाइबर्स आ रहे हैं प्रोबायोटिक, उसमें अच्छे से जिंदा रहेंगे, पर आपने एक दिन उनके लिए क्या कर दिया? फांसी के तख्ते पे उनको झुला दिया। तो हुआ क्या? आपका पहले प्रोबायोटिक के कारण विटामिन B12 पूरा हो रहा था, नॉन वेज आप खाते नहीं है तो आप गए। पर्नीशियस अनीमिया सबसे पहला सिम्टम्स होता है, आप अपनी सीढ़ियों में चढ़ते हैं और आपको सांस चढ़ते हैं, तो इसका मतलब एक ही है, आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। यदि जो सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ हाँफता है तो आप 200% लिख लेना, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आप में मिलेगी। और जो आदमी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोबायोटिक को नहीं रख पाता, अच्छे से उसका केयर नहीं कर पाता, डेली प्रोबायोटिक नहीं ले रहा है, उसमें डेफिशिएंसी लगातार बनी रहेगी। और
कार्डियोलॉजिस्ट के एक पेपर में, रिसर्च पेपर में पिछले 3 से 4 साल पहले एक स्टडी आया था, उसमें बताया गया था, उसकी फाइंडिंग्स ये थी रिसर्च की कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उन मैक्सिमम लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं लेना है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो मुझे हार्ट अटैक होगा, क्योंकि वरी में भी फिर दिक्कत आएगी। हमने बताया ना, हरी वरी और हरी वरी नहीं करना है, पर एसोसिएशन है किसी भी डिसऑर्डर के साथ कोई चीज की डेफिशिएंसी होगी तो वो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? राइट। तो हमारी डाइट से प्रोबायोटिक चीज खत्म होती जा रही, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पहले क्या बनाया हुआ था लोगों ने, सुबह फर्मेंटेड खाएंगे, दही सुबह खाएंगे, कोई रात को दही लस्सी नहीं लेता था पहले, से और नो, इसलिए क्योंकि सुबह रिप्लेस करना था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी बैक्टीरिया के, सारा दिन को भोजन को क्या करता रहे, डाइजेशन का ऐड करता रहे, हमारे लिए क्लीनिंग का काम करता रहे। समझ में आ रहा है? ये एक एक पॉइंट आपको कहाँ काम आएंगे, होम मीटिंग में जब आप हेल्थ पे बात करें। और मैं इसलिए आपके लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा रिड्यूस हंगर, चेंज इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इंक्रीज डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ये आप यदि उनको भी ऐसे बताओगे तो वो नहीं आएंगे। आपका एक ही काम होना चाहिए कि आप उसकी लाइफस्टाइल से कनेक्ट करें। सूर्य सबकी लाइफस्टाइल में है या नहीं है? उसको पता है, उसके दादा दादा नानी जो भी पहले वाली जनरेशन थी वो सूर्य को क्या करती थी, नमस्कार। आजकल नमस्कार तो योगा से हम करते हैं, सूर्य नमस्कार करोगे तो पेट कम हो जाएगा। हेलो, राइट? टाइप करे रहे मोकली दी तो इंक्रीज इन फैट विद मसल डिप्लीशन, वीक इम्यूनिटी, वीक आईसाइट, स्किन डिसऑर्डर। ना ये हमारी एज में जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इसमें ये चीजें चेंज होती जा रही है। तो आप किसी को बोलोगे जी 40 साल के हो गए, भूख कम लग रही होगी, बोलेगा हाँ यार तुझे कैसे पता, क्योंकि सबके साथ यही 40 साल का और दिखते ही क्या पूछ रहा है, भूख कम लगती होगी, एसिडिटी बनती है या नहीं बनती, घुटने पे, स्किन, ये एजिंग के साथ आएंगे, आई साइट, स्किन डिसऑर्डर, ये चीजें आपने उसके इन्विटेशन में डालनी है, उसकी एज को देख। समझ में आ रहा है? अब आप देखिए 40 साल वाले आदमी के साथ अपन क्या सेल कर सकते हैं। महिला होगी तो फाइटर, ब्यूटीफुल, क्योंकि स्किन 40 साल के बाद क्या होगी, रिंकल पड़ेंगे, स्किन एजिंग ज्यादा दिखेगी, से सुनो। देखिए दुनिया में सेल के 2 ही नियम हैं, एक तो किसी के डर से सेल आएगी या किसी के इंटरेस्ट से सेल आएगी, 2 ही नियम है। आज क्या किसी के किसको उठाएंगे, मोटिवेशनल फैक्टर को उठाएंगे या किसी के डर के फैक्टर को उठाएंगे। डर के आगे जीत है। कैसे हेल्प में इन्वाइट करेंगे? किसी को आपने देखा कि मैं एक मोटा आदमी खड़ा है, तो इनविटेशन का पहला रूल है कि आप अप्रिशिएट करेंगे। मोटे को भी ये बोलेंगे बहुत अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो। हेलो, मोटे को क्या बोलेंगे कि भाई आप फिट लग रहे हो। आदमी क्या बोलेगा, मजाक कर रहा है। नहीं भाई, पिछली बार से तो ठीक लग रहे हैं। हेलो, पिछली बार से तो ठीक लग रहे। हमेशा 1 to 1 डायरेक्ट नहीं आना चाहिए कन्वर्सेशन, आपको थर्ड पार्टी अप्रोच लेनी पड़ेगी। एप्रिशिएट से स्टार्ट किया कि मोटे आदमी को भी बोला बहुत अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो भाई, वो बोलेगा नहीं यार तुझे क्या एसिडिटी रहती है, मेरे को तो दिक्कत रहती है। जैसे एप्रिशिएट किया उसने अपनी प्रॉब्लम बतानी स्टार्ट। आप बोलो कितने थर्ड क्लास लग रहे, मोटे लग रहे, पेट बढ़ गया, क्या बोलेगा तुझे क्या मतलब, तेरे घर से खाता हूं। हेलो, देखिए यहां से आपकी जो साइकोलॉजी है इन्विटेशन की यहीं से स्टार्ट होती है। आप यदि किसी को 40 साल में बोलोगे यार यंग दिख रहे हो, जो थोड़ा सा ज्यादा एज दिखे, शाइनिंग नहीं दिखे, बोले यंग दिख रहे हो, बोले कहां यंग दिख रहे हो, देखिए धुरिया पड़ गई यार, अब क्या। तो आपने क्या, आपका काम हो गया, क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम आपने नहीं बतानी है, आपने अप्रिशिएट कर दी उसकी प्रॉब्लम को भी। वो क्या बोलेगा, कहां यार देखो पहले ऐसा फोटो होता था। हम जैसे जैसे 40 साल के आप बढ़ते हैं तो अपने पुराने फोटो को निकालते, पहले में ऐसा होता था, से नो, अब तो यार देखो ये हो रहा है।
बोलो यार आपका तो कुछ नहीं है, मेरे दोस्त थे। फिर अगला क्या है? हेल्थ पे आपने अगला फियर डालना है। क्या डालना है? पहले तो अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करते उसने अपने आप को प्रॉब्लम बताया। प्रॉब्लम बताते ही आप मोटे आदमी को बोला बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। वो बोलेगा तुझे कहां से स्मार्ट लगा? यार पिछली बार से तो अच्छा लग रहा भाई। वो बताएगा मेरे को एसिडिटी रहती है। फिर आपने बोला देखो आप जैसा मेरा एक दोस्त और था। क्या बताना है? स्टोरी। और जो जितनी अच्छी स्टोरी बताता है डायरेक्ट सेलिंग में, उसकी जीत उतनी ही पक्की। सीएसओ मेरा एक और जानकार था, उसका भी वेट बढ़ा हुआ था, उसको डायबिटीज हो गया। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया नहीं होगा मोटे आदमी का? हाँ, उसको भी डायबिटीज हो गया, बहुत प्रॉब्लम में रहता था। उसकी आई साइट में भी प्रॉब्लम आ गई, उसकी किडनी लीवर पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, सारी जगह घूम लिया था। और एक दिन हमारे हेल्थ सेमिनार में आ गया और जैसे जैसे उसकी काउंसलिंग करके उसको जो जीने के तरीका, लाइफस्टाइल बताया, वो आज वैसे वैसे कर रहा और अपनी जिंदगी बहुत आसानी से जी रहा है। यहां आते ही फुल स्टॉप लगाना। आपने क्या कर दिया? डरा दिया। और एक सॉल्यूशन की बात। अब जैसे डरते ही सॉल्यूशन की बात की तो यहां पे फैक्टर और प्ले करेगा। एक फैक्टर होगा आप सेल्फिश दिखेंगे, आप सेल करना चाहते हैं। एक दिखेगा कि आप सेवा करना चाहते हैं। दूसरा फैक्टर ही आपने उठाना है, सेवा भाव दिखाना है। उसको बोलना है कि भाई आपके पास तो टाइम नहीं होगा। क्या बोलना है? आपके पास तो हर सेमिनार में आने का टाइम नहीं होगा। आप जिसको डराया है भाई साहब क्या बोलेगा? अरे बताना भाई, कहां आना है बता। टाइम ही टाइम है मेरे पास, हेल्थ नहीं है तो क्या है? आदमी बोलेगा नहीं बोलेगा? फिर उसको बोलना है कि ये मेरा कांटेक्ट है और इस जगह पे उस दिन हम एक अपने सीनियर को, हेल्थ एडवाइजर को, जो हेल्थ का बहुत एक्सपर्ट है, यहां पे भी बड़ा रोल प्ले होता जो हम नहीं करते लीडर लोग, कि हम जिसको होम मीटिंग में बुला रहे हैं प्रेजेंटर को, उसको आइडेंटिफाई करते ही नहीं। यस उसको सिंपल तरीके से प्रमोट करके आ जाता है। हमारे हर सेमिनार में उसको वहां पे आता है कि मेरा इतना अच्छा एक्सपर्ट आ रहा है जो कि न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। क्या बताना है? जो आ रहा है उसको आइडेंटिफाई पहले ही कर देना है। यदि नहीं करोगे तो नॉन सीरियस तरीके से आएगा और आपको सुनेगा। देखो ये फैक्टर है इन्विटेशन के। यहां पे आपको थर्ड पार्टी डराना या किसी के मोटिवेशन पे काम करना और फिर वैक्यूम क्रिएट करना कि यस आप सेल्समैन ना दिखे, आप सेवा भाव वाले दिखे, तो वैक्यूम क्रिएट करना। और जो आदमी आ रहा है उसको इनवाइट से पहले जो आपका गेस्ट आ रहा है उस होम मीटिंग को लेने, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करोगे तो लोग जो आएंगे वो सीरियसली सुनेंगे। हेलो। और ये बहुत सारे लीडर लोग गलती करते हैं, टाइम दे के लेट पहुंचते हैं। अब जिसको आइडेंटिफाई कर दिया उसको पूरा महान न्यूट्रिनिस्ट बना दिया, हेल्थ एडवाइजर बना दिया, बिजनेस एडवाइजर बना दिया, और भाई साहब 1.5 घंटे लेट। अब जो सीरियस होके आया था वो क्या बोलेगा? भाई मैं तो चल रहा हूं, बता देना अगली बार कब होगा। जितने भी आप मीटिंग लेना चाहते हो, याद रखना यदि हाई परफॉर्मेंस मीटिंग चाहते हैं, उस मीटिंग से कुछ परफॉर्मेंस चाहते हैं कि उस टीम से कोई अच्छे लोग निकले, तो आप उनसे पहले पहुंचे जिनको आपने इनवाइट किया है। होम मीटिंग का बेसिक्स है ये। आप यदि चीफ गेस्ट आपका पहले नहीं पूछता, हम क्या करते हैं नेताओं वाला चीफ गेस्ट बन जाते हैं कि बड़े लोग तो लेट आते हैं। हेलो, बड़े लोग तो लेट आते हैं और जो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बनता है उसका पे आउट भी लेट ही आता है। ये रियलिटी है। ये बेसिक्स फंडाज है हमारे, जो कार्डिनल स्कोर वैल्यू, ये सारी चीजें बेसिक पढ़ते हो, यही चीजें तो सिखाती हैं। एक डिसिप्लिन तो सिखाती हैं। अपलाइन की वैल्यू क्या होती है, डाउनलाइन को क्या बताना होता है, क्रॉस लाइन को क्या नहीं बताना होता, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, होम मीटिंग क्या होती है, डेली पॉजिटिव रहने की बात क्या है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें चाहिए। कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैं बोलता हूं एक दिन आपकी मैनेजमेंट नेगेटिव हो जाए तो मैं बोलूं यार बात नहीं बन रही, कैसा इंपैक्ट आएगा। मैनेजमेंट यदि नेगेटिव भी होती है तो पॉजिटिव काम करती है। शेष और मुझे राइट नहीं है क्योंकि मेरे सामने
रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है? आप सब लोगों का ट्रस्ट जुड़ा है। जब आप ट्रस्ट के लिए काम करेंगे तो आप नेगेटिव होके भी नेगेटिव नहीं कर सकते, आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और यही लीडर का काम है। वो अपनी टीम के लिए, कंपनी होता है, ट्रस्ट होता है कि जो अपनी टीम के लिए खुद ही नेगेटिव गड्ढे डालेगा तो वो अपना ट्रस्ट खुद ही खत्म करने वाला होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप पॉजिटिव हैं तो आपका ग्राफ आगे बढ़ेगा। जब आप नेगेटिव होंगे, सम टाइम पैसा बढ़ता दिखेगा पर ग्राफ डाउन होता चला जाएगा। अल्टीमेट सक्सेस आपके एटीट्यूड से है, राइट? चलो लंबे प्रोडक्ट पे आते हैं। देखिए, इन्विटेशन आपने करना है। इन्विटेशन करना करंट लाइफस्टाइल पे। 40 साल का है तो उसकी क्या प्रॉब्लम होगी, उसके घर में बच्चा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करना है और ऐसी स्टोरी प्ले करनी है उसके माइंड में कि वैसा ही कोई एग्जांपल बता देना, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ में बता देना, और वो आदमी कनेक्ट करेगा। और कनेक्ट करेगा तो उसमें आपने ट्विस्ट डाला, आपके पास टाइम, आप तो चाहते ही नहीं होंगे, तो वो बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो प्रॉब्लम में हूं, मैं तो चाहता हूं। यस और नो? तो उसको फिर इनवाइट करके, और जो जिसको भी बुला रहे हैं, जो भी वहां पे प्रेजेंटर होगा वो आइडेंटिफाई पहले होना चाहिए। यदि आइडेंटिफाई नहीं करे आपकी मीटिंग सक्सेसफुल। और जिसको भी बुलाया गया है उस लीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पे भी तो आप प्रेजेंटर जा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप टाइम से पहले पहुंचे। हेलो, राइट? देखिए, एक स्टडी अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने किया था, ये पिछले 1.5 साल पहले एक स्टडी है कि 32% जो लोग हैं उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। 100 में से 32 लोगों में डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, किसी को एसिडिटी, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को इंडाइजेस्टिबिलिटी होगी। से सो नो? यस। कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने डाइजेशन ट्रैक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। शर्माना नहीं है। जिसको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 32% का मतलब है कि यस, ये एग्जैक्टली 32% है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये 40% हो जाए। 50% तक लोग डाइजेशन से की प्रॉब्लम से जूझे। 15% डायबिटिक पेशेंट हैं। हाउ मेनी पीपल्स इन दिस मीटिंग हैविंग द डायबिटीज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो डायबिटीज के यहाँ बैठे हैं। और आज से 20 साल पहले डायबिटीज का पेशेंट देखना ताजमहल के बराबर था। वीडियो कॉल नहीं था यार, लोग गौर से देखते थे कैसा दिखता है शुगर का पेशेंट। हेलो, कुछ बोलते थे इसके पेशाब पे चींटियां आ जाती हैं, है ना? आज से 20 साल पहले जब ये बीमारी हमारी जिंदगी में आई थी, यानी कि ये लाइफस्टाइल जब हम ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रहे थे, तब हमारे लिए क्या था? सरप्राइज पैकेज होता था डायबिटीज का पेशेंट, राइट? आज आपकी मीटिंग में ही सरप्राइज नहीं है कि आज यहाँ लगभग 15 लोग डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं। हेलो, कनेक्ट कर रहे हैं? यानी कि आप 10 लोगों के पास जाएंगे तो उसमें से 2 आदमी डायबिटीज टकराएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? आप 10 लोगों के पास जाएंगे, 4 लोग, 3 से 4 लोग आपके पास कौन से टकराएंगे? जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लाइफस्टाइल पे करना स्टार्ट कीजिए। और आप जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है जो उनको ठीक कर सकते हैं, राइट? 21% हाई हार्ट रिस्क, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, किसी को बीपी है। 33% ओवरवेट हैं। और मुझे लगता है यहां तराजू रख दिया जाए तो 33 नहीं, उसमें से मैं भी एक आता हूं जिसका 2-4 किलो ज्यादा हो गया है। हेलो, ओवरवेट है हम, यानी कि फैट सेल ज्यादा है, मसल सेल। लूना वाला इंजन, बुलेट वाला शरीर। पहले क्या था? बुलेट वाला इंजन और लूना वाला शरीर, राइट? 19% हाइपरटेंशन, 17% हाई कोलेस्ट्रॉल। मैं कहता हूं कोई भी आदमी जो यहां फिट बैठा है वो ये माने कि भगवान का कृपा है उस पे आज। यदि एज ए डॉक्टर विक्रांत मुझे नेटवर्किंग करनी हो तो मैं एक प्रोडक्ट सबको भेज डालूं और 2 ही जाऊं यहां से। समझ रहे हो?
हर किसी के साथ एक प्रॉब्लम एसोसिएट है, किसी को नींद नहीं आती, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी है। तो आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग इतनी आसान है उनके लाइफ केयर में, क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमाइज है, जो नाम है वही उसका है या नहीं है? पर आपने यदि किसी के प्राइमरी मोटिवेटर फैक्टर पे, प्राइमरी फियर फैक्टर पे काम नहीं करना आता, तो आप अच्छे सेल्समैन बन ही नहीं सकते। यस। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप ना तो उसका मोटिवेशन जानते किस चीज से एक्साइटेड होगा, और ना उसका फियर जानते कि किस चीज से डरेगा। दो ही चीजें दुनिया में, या तो डरा के या आप किसी के मोटिवेशन पे काम करके ही आप सेल निकाल सकते हैं, राइट? रिपीट साइकिल क्या होता है? डिजीज, बीमारी हुई, किसके पास गए? डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने क्या बोला? यहां आप डॉक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। हेलो, आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज कोरोना टाइम में एलोपैथी के खिलाफ भी एक मुहिम चली थी। लोगों को पता है इसके साइड इफेक्ट होते हैं, सेस और नो। एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं, पेन किलर के साइड इफेक्ट होते हैं। सो यू कैन रिप्लेस ए डॉक्टर विद नेटवर्कर who is dealing with a very customized specialized product, that is herbopharmaceutical, that is चरकायु, जो उसके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे काम कर सकता है। पर जनरल क्या है? डिजीज हुई, डॉक्टर के पास गए, टेस्ट करवाया, और डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया, और आपने क्या बोला? आपके पास क्या है? सप्लीमेंट। यहां पे काउंसलिंग कौन कर रहा है डॉक्टर की जगह? नेटवर्कर काम कर रहा है। क्या हॉस्पिटल खाली है आज के टाइम पे? किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखे तो लाइन लगी है पर्ची कटवा के। भाई साहब, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट में एक डॉक्टर बैठा है, तो आप पे भी लाइन लग सकती है। बस एक बार बताइए तो जा। मुझे प्रदीप जी बता रहे थे सिलचर वाले कि स्टावरी जीरा टैबलेट लगभग 200-300 में सेल करता हूं पर मंथ। कितनी? प्रदीप जी सही बोल रहा हूं या इससे ज्यादा है, कम है? इससे ज्यादा है। तभी तो आपका पे आउट 1-1.5 साल में 2 लाख प्लस है। स्टावरी जीरा और एंटीपायल्स 30 एंटीपायल्स और 200-250 से ऊपर स्टावरी जीरा। जितनी भी लैक्टेटिंग मदर हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, लैक्टेटिंग मदर के लिए स्टावरी जीरा से बेहतर प्रोडक्ट है ही नहीं। और आज कितनी इतनी फीमेल है जो अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती। सेस और नो? क्योंकि मदर ही डेफिशिएंट है, मदर में भी वो कमियां हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टावरी जीरा ऐसी टैबलेट है जो भी मदर ब्रेस्ट फीडर है उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट पहले दिन से दे सकते हो। उसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है कि बच्चे को कोई तकलीफ। समझ में आ रहा है? राइट। सॉल्यूशन क्या है इस साइकिल को स्टॉप करने का, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने आप लोगों के साथ। एक्सरसाइज आप रिप्लेस नहीं कर सकते एक्सरसाइज को किसी के साथ भी, क्योंकि आपको बुलेट वाला इंजन चाहिए और लूना जैसी बॉडी चाहिए, तो एक्सरसाइज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। हेलो, समझ में आ रहा है? भाई रिपोर्ट टाइप कर। दूसरा क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ यार, मुझे तो डायबिटीज हो गया, तो ये तो जैसे डिस्कस कर रहे थे ना, ये हम अपने एटीट्यूड पे बीमारियों के साथ सर इसका तो मैंने सुना सप्लीमेंट तो हेल्थ के लिए तो अच्छे नहीं होते, फिर डॉक्टर अच्छे होते हैं। हाँ, सीरीज अच्छी होती है, सर्जरी अच्छी होती है, सप्लीमेंट से बेस्ट सॉल्यूशन आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के खिलाफ कुछ नहीं होता। रीजन क्या है? इसके पीछे कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो ये बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है। कि हमारा लाइफस्टाइल है जो हमें ये बीमारियां दे रहा है, और इनको यदि आप मैनेज करना चाहते हो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है प्रोडक्ट में, दैट इज फूड सप्लीमेंट। समझ में आ रहा है? प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। आप देखिए, हमारा ब्रेन नहीं सो रहा, हमारा शरीर सो रहा है। पहले लोगों का ब्रेन सोता था, शरीर नहीं सोता, शरीर दुखता रहता था, इतनी फिजिकल एक्टिविटी करते थे। से सब लोग आज शरीर मखमल जैसा है, कोमल है, सॉफ्ट है, उस पर हम क्या लगा लेते हैं? अपना बॉडी बटर भी लगा लेते हैं। हेलो,
क्रीम भी लगा लिया, सनस्क्रीन भी लगा लिया, से सुनो, सॉफ्ट शरीर है, दिमाग परेशान है। पहले दिमाग सॉफ्ट था, शरीर परेशान था। उल्टा है या नहीं है? प्रॉपर रेस्ट नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो पहले के लोगों का जो नर्वस सिस्टम था, जो तंत्रिका तंत्र था, वो लगभग 8 घंटे 9 घंटे काम करता था और 16 घंटे रेस्ट। आज 16 घंटे काम करता है और 8 घंटे मुश्किल से रेस्ट। हेलो, लास्ट आप फोन कब यूज करना छोड़ते हैं? हेलो, कितने बजे? 2 बजे। 12 बजे। और कितने ऐसे लोग हैं जिनका फोन स्विच ऑफ हुए 1 साल हो गया? हाँ? मैं आपको बताना चाहता हूं, नर्वस सिस्टम में जो आपके टॉक्सिक प्रोटीन, क्योंकि नर्वस सिस्टम क्या डेली काम करता है, एक्स्ट्रा काम करवाओगे तो ब्रेक डाउन होता है, केमिकल का क्या होगा, और इस केमिकल में एक टॉक्सिक प्रोटीन बनता है जो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होगी गजनी वाली। कौन सी प्रॉब्लम होगी? डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हाइपरटेंशन, इरिटेशन बिहेवियर, लड़ाई झगड़ा, मूड स्विंग। ये क्या है? ये हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर नर्वस सिस्टम। हाइपर रिस्पॉन्स है आपके, क्योंकि आपने 16 घंटे से उसको परेशान कर रखा है। क्या सोचते हो आपके रिलेशन को परेशान नहीं करेगा? किसी दिन एक दिन अपने आप फोन को रेस्ट मोड में डाल के, मनमोहन मोड में डाल के, मौन होके तो बैठ के देखिए, अंदर वाले उसको भी रीसेट कीजिए जो आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? नर्वस सिस्टम में टॉक्सिक प्रोटीन होते हैं जो नर्वस सेल को डैमेज करते हैं। क्या करते हैं? पैरालिसिस क्या है? हायर बीपी क्या है? नींद न आना क्या है? बुरे बुरे सपने आना क्या है? कि मेरा 1 लाख नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? रेस्ट दीजिए इसको, बोलो क्या ऑलेज में। हेलो, क्या बोलना है? ऑलेज है, मतलब उसको बाद में पता लगा कि ऑलेज बोलने वाला ही अंधारा। पर ये ब्रेन है भाई साहब, जो इसको समझाओगे, इसको रेस्ट चाहिए प्रॉपर, आपके पूरे डे की, अगले दिन की तैयारी करनी होगी। पर हमने 12 बजे लास्ट फोन देखा, सुबह उठते ही फिर देखा फेसबुक पे किसने डाला, क्या डेट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कुछ लोग तो पुराने वाले को ढूंढते रहते हैं, आज लाइव आके क्या बोला। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में था, किसी ने बोला कि लाइव आके क्या बोला। सर वो ये बोल रहा था, मन की कौन? बोले सर उसको नहीं जानते। मन की मैं तो नहीं जानता। बोला क्यों? मन की जो ओके में उसके लिए काम करूंगा, मुझे और किसी से मतलब है ही नहीं। मैं जानता हूं आपको, और आप पॉजिटिव हैं तो आपके लिए खड़े हैं। और पॉजिटिव रहना, नेगेटिव रहना, दोनों फितरत हमारे अंदर है। और नेगेटिव होके भी राइट एटीट्यूड कैरी करना, ये नेटवर्कर की पहचान है। राइट? प्रॉपर रेस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद, यदि 12 बजे सोए हैं और आपको यदि मुमकिन है तो 8 बजे तक ही आप सोए, क्योंकि हम सूर्य के साथ नहीं सो सकते, तो अपने मोबाइल के साथ सो रहे हैं तो उसको बताएं 8 घंटे हमें सोने दे। क्या करने दे? सोने में 8 घंटे सोने दे, जिससे आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स मिल जाए, जिससे आपके ग्लूकोज साइकिल को वो टाइम मिल जाए, आपके लीवर को, कि वो आराम से आपके ग्लूकोज साइकिल को कंप्लीट कर पाए और आपको डायबिटीज से बचा। आपके पेनक्रियाज को वो रिलैक्स होने का टाइम मिल जाए कि वो आपके अच्छे से इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पाए और आपका ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रख पाए। समझ में आ रहा है? राइट। न्यूट्रिशन, देखिए ये हर एक पॉइंट आपके लिए होम मीटिंग में इन्विटेशन का क्या बन सकता है। एक आदमी में आप कम से कम 5 तरीके से इनवाइट कर सकते हो। हेल्थ, जिसने चश्मा लगाया है, इनविटेशन है या नहीं आपके लिए? जिसके नए नए बाल उठने स्टार्ट हुए हैं, इनविटेशन है या नहीं है? जिसके धीरे धीरे रिंकल्स डेवलप हो रहे हैं, इनविटेशन है या नहीं है? जिसका मध्य प्रदेश बढ़ा हुआ है, इनविटेशन है या नहीं है? हाँ, से नो। जो 40 साल का, उसका इनविटेशन है या नहीं है? जो प्राणी रोडवेज की बस की तरह चलता टेढ़ा टेढ़ा, उसका इनविटेशन है या नहीं है?
तो हर चीज पे आपके पास इन्विटेशन है। प्रोडक्ट के माध्यम से लड़ना सीखेंगे तो कभी हार नहीं सकते। आते मुकी दिन पीस भी नहीं देता है सैंपल लिया ना रिपोर्ट ले जाए। यस, बैलेंस डाइट ये हमारे फोन में तो रह गई है पर हमारी प्लेट में बैलेंस डाइट हमारे फोन में तो है सबके, पर प्लेट में किस किस के प्लेट में बैलेंस बचा हुआ है? हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, हम बैलेंस छोड़ देते हैं। प्लेट में क्या छोड़ देते हैं? बचा हुआ डाइट छोड़ देते। इतना खाते हैं, खाते खाते पता ही नहीं लगता कब स्टॉप करना है। पता लगता है कि नीचे और एक्स्ट्रा वेट बढ़ गया है, फिर उठते हैं। बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपने भोजन को। फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, दीज आर द बेसिक्स ऑफ द बैलेंस डाइट। आदमी के लिए ये डिसाइड कर पाना पॉसिबल, yes or no? Right. So balanced diet is necessary for overall growth and maintenance of body. Exactly है क्या? Why we need balanced diet? 7D formula. इसमें 7D इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? डाइट। यदि प्रॉपर नहीं लिया, बैलेंस नहीं लिया तो डेफिशिएंसी होगा। क्या होगा? किसी ना किसी चीज की कमी आप में होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगा। और जैसे ही डेफिशिएंसी होगा, और यदि आप डेफिशिएंसी को मीट आउट नहीं करवाते, डेफिशिएंसी को मीट आउट नहीं करवाओगे तो अगला काम क्या होगा? डेफिशिएंसी कन्वर्ट इनटू डिसीज, डिसऑर्डर। अपवाद है। कौन सा घी? देसी घी और कोकोनट ऑयल, इसमें अपवाद है। ये ज्यादा डेंजरस हमारे लिए नहीं है। कैलोरी हमारी बढ़ गई है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई है, कैलोरी ज्यादा हो गई है। यदि आप कोक पी रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन क्या है? 0 न्यूट्रिशन है। कैलोरी कितनी है? हाई। इसलिए डाइट कोक, उसके बाद भी फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद भी अदर एसिड, सोडा, वो क्या कर रहा है हमारे लिए? डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए अपने जो बैक्टीरिया है अंदर, उनको क्या कर रहा है? उनको खत्म कर रहा है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? यस। फाइबर कंटेंट, हम रिफाइन खाना स्टार्ट कर गए हैं, मैदा हमारी जिंदगी में आ गया है। और जितने भी फूड खा रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे छिलके उतार के खा रहे हैं, तो हमारा धीरे धीरे डाइटरी फाइबर, वो जो फूड था जिसमें डाइटरी फाइबर ज्यादा था, वो कम होता जा रहा है। और यदि आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो मिनिमम 30 ग्राम डाइटरी फाइबर आपको लेना होता है। और ऑन एवरेज आदमी 10 से 12% पे आ चुका है, यानी कि टू टाइम्स कम हो गया है। मिनिमम हाफ से, यानी कि 60% तक डाइटरी फाइबर हमारे डाइट में कम हो गया है, जो हमारे डाइजेशन ट्रैक को ठीक रखता था, हमारी क्या करता था? गट को क्लीन करता था, ग्लूकोज साइकिल को बैलेंस करता था, कैलोरी को कट करता था, स्टाइटी की फीलिंग आती थी। डाइटरी फाइबर आप ज्यादा खाएंगे, रो फूड ज्यादा खाएंगे, कम कैलोरी देगा, सेटिस्फाइड ज्यादा रहेंगे, पेट भरा हुआ लगेगा। से सुनो, खीरा आप खा के देखिए, कुकुम्बर और सैलेड आप खा के देखिए, आपको फुलनेस देगा पर कैलोरी कम देगा, पर विटामिन, मिनरल्स और वाटर ज्यादा देगा। तो रफेज डाइटरी फाइबर, आप पूछ सकते हैं कि हमारी डाइट में आज डाइटरी फाइबर या रो फूड कम हो गया नहीं होगा? सामने वाला क्या बोलेगा? यस। ये भी लिमिटेशन का क्या हो सकता है? तरीका हो सकता है। क्वालिटी ऑफ फूड हैज गॉन डाउन टेक्नोलॉजी की वजह से। उसको मैं डिस्कस करूंगा। यूज ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। डायरेक्ट सेलिंग में तो हम बहुत सारा कॉन्शियस होते हैं, प्रिजर्वेटिव की बात भी हम करते हैं। हम तो आजकल फेस वॉश में भी सल्फेट फ्री, पैराफिन फ्री, SLS फ्री, इन चीजों की बात करने लगे। पर फूड में अभी भी प्रोसेसिंग के टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी डलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर से मिनरल्स हट गया है, जिससे कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। सेलुलर लाइन पे वाटर नहीं जा रहा। आप आरओ का पानी पी रहे हैं, पहले तो बिल्कुल फाइन पीना स्टार्ट किया, तो लोगों के घुटने में दर्द होना स्टार्ट किया, बॉडी में चेंजेस आए, तो लोगों ने क्या किया? अब सिंपल फिल्टर वाला पानी पीना स्टार्ट कर दिया। सेस और नो? अब वो वाला TDS अब क्या बोलते हैं कि 150 तो होना चाहिए। पहले TDS कितना ले आए थे हम? जब तक आपका 150 TDS नहीं होगा, आपके पेट में पानी जाएगा, आपके खून से आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। उसमें हल्का फुल्का TDS
होना चाहिए, उसमें मिनरल्स कंटेंट होना चाहिए। पर आजकल एक अल्कलाइन वाटर भी चला हुआ है, उसके क्या रिजल्ट होंगे 10 साल के बाद यू कांट डिसाइड, बिकॉज यू चेंज द नेचर ऑफ वाटर। इफ यू आर चेंजिंग ऑफ द नेचर ऑफ वाटर, आज आपको शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म की कोई स्टडीज के पीछे नहीं। समझ में आ रहा? तो अल्कलाइन कुछ नहीं है, सिंपल फिल्टर वाला पानी यदि आपको लगता है माइक्रोबियल सेफ्टी करनी है तो आप उबाल सकते हैं। समझ में आ रहा? उबाल के आपने सिंपल फिल्टर से निकाला, उबाला, रख दिया, तो उससे बेस्ट पानी आपके लिए आज भी नहीं। फूड प्रोसेसिंग पैटर्न देखिए क्या चेंज आया है हमारी जिंदगी में। एनिमल फैट ज्योति कहां है? अपडेट जो करवा दो कहां है? चलो अच्छा अभी करो, अरुण यही बैठा है। चलो 1 मिनट अरुण के लिए तालियां बजा दें क्योंकि सिंसियर है, यही बैठा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली हमारी प्रोसेसिंग ने क्या इम्पैक्ट डाला है हमारे खाने पे, क्यों हम बीमार होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें आज वाले पोर्शन में हम खत्म करने वाले हैं और आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा ये पीपीटी आप जाके खुद रीड करके अपने हेल्थ सेमिनार करना स्टार्ट करें। कर सकते हैं ना? चलो तब तक चेंज तो मैंने करवा था, मेरे सॉफ्टवेयर में तो वो पहले ही पता है। एनिमल फैट, पहले वाले जो फैट हम यूज करते थे वो रो ऑयल यूज करते थे, विदाउट प्रोसेसिंग वाले। सरसों का तेल गांव से किस किस ने निकलवा के यूज किया हुआ है? सबने किया हुआ। आज गांव वाला खाते हैं या होटल वाला खाते हैं? राइस ब्रांड अभी मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो राइस ब्रांड की मार्केट टूट जाएगी। तो इसलिए आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, कई बार मैं भी चुप हो जाता हूँ, राइट। पर इस पीपीटी के इस स्लाइड के बाद आपको राइस ब्रांड पे भी शक होना स्टार्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे फोकस करें, राइट। एनिमल फैट थी हमारी देसी घी पहले, यह था हमारा कोल्ड प्रेस। तो आज टेक्नोलॉजी बोल रहे कोल्ड प्रेस, फर्स्ट प्रेस, ये पहले सभी लोग तो यही करते थे। सरसों का गांव में तेल निकलवाते तो कोल्ड प्रेस ही था, वहां कौन सा लगा रखी थी? पहला ही प्रेस था। जो बचता था, जो केक बचता था वो किसके लिए जाता था? जानवरों के लिए। और जो तेल निकलता था वो अपने लिए। मैक्सिमम तेल हमने पहले ऐसे ही यूज किए हुए, या तो देसी घी या सरसों का, या आप साउथ इंडिया में जाओगे तो कोकोनट ऑयल। हेलो, समझ में आ रहा है? तो 2 टाइप की फैट थी, एक तो देसी घी वाली थी, एक था हमारा वेजिटेबल ऑयल्स जो कि फर्स्ट प्रेस बिना प्रोसेसिंग वाले थे। आज वो रिप्लेस कर दिए गए वनस्पति घी, हाइड्रोजनेटेड। किससे? हाइड्रोजनेशन से प्रोसेस करके वनस्पति घी बना दिया गया, क्योंकि उसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, उसका फ्लेवर जो डेवलप होगा, जिसको पूरिया जो बनाएंगे आप डालडा घी में, उसका फ्लेवर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू विदाउट हाइड्रोजनेटेड का। वो क्रिस्पीनेस देता है। क्या देता है? आपने मैकडोनाल्ड की वो खाई होंगी फ्रेंच फ्राइज, खाई या नहीं खाई? यस। आप लोकल दुकान से खा के देख लो, दोनों फ्राई तो करने से और नो, टेस्टी किसकी ज्यादा है? मैकडी की। मैकडोनाल्ड की है? यस। क्यों? एक सा फ्लेवर क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपना ऑयल स्टैंडर्डाइज कर रखा है। उसको हाइड्रोजनेटेड जितना करना था, जितना प्रोसेस करना था, वही एसओपी मेंटेन है, इसलिए हर बार वैसा ही फ्लेवर, वही क्रिस्पीनेस आती है। बाहर वाले का क्या है? बार बार में उबला हुआ हो सकता है, कभी राइस ब्रांड हो सकता है, कभी सोयाबीन हो सकता है, कभी सरसों का हो सकता है, कभी मिक्स हो सकता है, इसलिए उनका फ्लेवर चेंज होता है। फैट इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम करती है वो फ्लेवर का काम करती है। फैट से ही फ्लेवर है। जितनी भी फैट सोल्यूबल चीजें हैं वही फ्लेवर में काम आती हैं। और कार्बोहाइड्रेट कलर है, जितनी भी आप फ्रूट खाते कलरफुल, वो मैक्सिमम आपके फिनोल्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं। अब हमारी फैट में चेंज क्या है? रिफाइंड कर दिया गया। अब रिफाइंड स्टार्टिंग में तो केमिकल वाला होता था, रिफाइंड में
सबसे पहले प्रेसिंग के बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? हम फेस की ब्लीचिंग क्यों करवाते हैं? हाँ, डीटैन करने के लिए, धब्बे से पड़े उनको साफ करने के लिए, सेस और नो, एक सा कलर करने के लिए कि बिल्कुल शाइनिंग फेस हो जाए और लाइट हो जाए कलर, सेस और नो। जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं ये केमिकली जो रिफाइंड होते हैं उसमें ब्लीच हुआ होता है, उसके जो मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट हैं वो निकाल लिए जाते हैं केमिकल से, फिर वो फार्मा इंडस्ट्री में चले जाते हैं, कैप्सूल में खाने पड़ते हैं। अब आपका जो राइस ब्रांड ऑयल है इसमें ओराइजन ऑयल के कैप्सूल भी आपको गूगल करोगे तो मिल जाएंगे। वो कहां से निकले? वो ब्लीचिंग से निकले जिस टाइम पे आपने प्रोसेसिंग किया। तो इससे हुआ क्या कि हमारा ओरिजिनल जो तेल था उसकी क्वांटिटी डिग्रेड हो गई। ब्लीच करने से हमारी जो अच्छी वाली चीजें थी उसमें वो निकल गई, पर कुछ चीजें उसमें से गंदे वाली भी निकली गई। उनका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वो इतनी ज्यादा गंदी है। जैसे सरसों के तेल में यूरेसिक एसिड होता है, आपने कॉटन सीड ऑयल देखा होगा उसमें गोसिपोल्स होते हैं। ये हमारे लिए एंटी न्यूट्रिशनल का काम करते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर का काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा KSM 66 में विदिनिया सोमनीफेरा का जो विदिनोइड्स कंटेनेंट है वो हमारे लिए बहुत अच्छा, इसलिए वो वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा, पर उसमें एक विदिनिफेरिन होता है जो शरीर के लिए जहर का काम करता है। KSM में वो विदिनिफेरिन हटा दिया जाता है। साइंस के फायदे भी हैं और साइंस के नुकसान भी हैं। पर हाइड्रोजनेटेड आप तेल खाएंगे तो आपको हार्ट डिजीज ज्यादा होगा क्योंकि सैचुरेट फैट ज्यादा है। समझ में आ गया? पहले लैक्टो फर्मेंटेड बेवरेजेस थे, आज क्या है? मॉडर्न सोडा ड्रिंक्स। कौन सी ड्रिंक्स है? सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक। कौन सी वाली है? चलो यार तूफानी करते हैं। क्या करते हैं? डर के आगे जीत है। वो प्यास वाली भी तो आई थी। हाँ, तो मॉडर्न सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए खराब है, पर टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब उसी की जगह पहले वाले लोग दोपहर को क्या पीते थे? छाछ। शेष नो, वो पेट के लिए भी अच्छा, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, बिकॉज छाछ में वे प्रोटीन होता है। क्या होता है? दुनिया का सबसे अमृत यदि ड्रिंक आप यदि मेरी नजरों से देखना चाहें, जो गांव में लाल वाला छाछ होता है उससे दुनिया में कोई बेस्ट ड्रिंक नहीं। रीजन बता रहा हूं उसमें, क्योंकि हाइड्रोलाइज में प्रोटीन उसमें अमीनो एसिड में पिया और बॉडी को मिल गया, सीधा सेल पे गया। कैल्शियम उसमें कोलेजन फॉर्म में आराम से लैक्टोज के साथ है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उसमें है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या करेंगे? क्लीन रखने का काम, सही रखने का काम, डाइजेशन ऐड करने का काम करेंगे। तो लस्सी जो छाछ था वो बेस्ट था, पर आज क्या हो गया है? मॉडर्न ड्रिंक्स ने उनका क्या ले लिया है? रिप्लेस कर दिया है। सीजनल फूड थे, आज प्रोसेसिंग फूड है, नॉन सीजनल फूड है। सीजनल फूड या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की मैं बात करूं, आपके डीएनए के पास 98% डीएनए यानी कि 2% जो डीएनए हो तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, 2% डीएनए काम आता है। 98% जो डीएनए है उसके पास आपके पूर्वजों से आई हुई आदतें होती है। होता नहीं है तो अपने बाप पे गया, वो भी ऐसा ही था। हेलो, सुनते या नहीं सुनते? नेचर भी सुनते या नहीं सुनते? शकल तो अलग चीज है पर नेचर अलग चीज है। नेचर भी मिलता है, इसका मतलब क्या है? डीएनए के पास वैसी चीजें हैं जो पिछली जनरेशन ने अडॉप्ट की हुई थी, वैसी चीजें वो आपको रिएक्ट करता है। अब हर फूड के एक कोड होता है। डीएनए बाहर नहीं बैठा के फूड को बोलेगा देखा सीजनल है नॉन सीजनल है। खाया आपने और आपकी सेल पे गया तो उस फूड पे कोड था। अब आपने जुलाई वाला फूड दिसंबर में खा लिया, डीएनए को लगता है कि गर्मी है बाहर, वो क्या करेगा? गर्मी को बचने वाली चीजें प्रोड्यूस कर देगा और आप थे कब? दिसंबर में, ठंड में। तो क्या होगा? ज्यादा ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जो डीप न्यूट्रिशन है
जो डीएनए है, न्यूट्रिजेनोमिक्स है, उसको समझना पड़ेगा। सीजनल फ्रूट का मतलब है गर्मी में पैदा हो रहा तो गर्मी से लड़ने की ताकत उस फ्रूट और वेजिटेबल में है। यदि आप खाएंगे तो आपकी भी वही ताकत। यदि गर्मी वाला सर्दी में खाएंगे तो क्या होगा? आपके अंदर वाली गर्मी को निकाल देगा जो सर्दी से बचा रही थी। समझ में आ रहा है? सीजनल फ्रूट, सीजनल डाइट सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज होती है। यदि आप अपने बुजुर्गों से तो सीख सकते थे, वी आर वेरी रिच इन नॉलेज राइट नाउ बट आवर फूड इज वेरी पुअर इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। हम आज नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर चुके हैं पर डाइट की न्यूट्रिशन वैल्यू पर डिक्रीज। हमारे बुजुर्गों को नॉलेज कम थी पर डाइट क्या थी? रिच थी। तो हमारी नॉलेज ने क्या काम किया? इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को देखता हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज वाले जल्दी डूब जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है सीजनल को जरूर ऐड करें, सीजनल खाना जरूर है, क्योंकि डीएनए का कोड उस फ्रूट पे है। वो जैसे आप खाओगे वो वही कोड देगा, उसी एनवायरमेंट के अगेंस्ट डीएनए आपका एक्ट करना स्टार्ट। ये नेचुरोपैथी जो नेचुरोथेरेपी क्रिया क्या करती है? डीएनए को रिलैक्स करने का काम करते हैं कि भाई हाइपर जो कर लिया इसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मेडिटेशन क्या है? हम अपने डीएनए को, अपने ब्रेन को, अपने हार्मोन्स को रिलैक्स करने के लिए तो करते हैं। समझ में आ रहा है? सीजनल नॉन सीजनल का मतलब है आपका न्यूट्रिशन आपके डीएनए पे क्या प्रभाव डालता है। यदि आप नॉन सीजनल ज्यादा खाएंगे, याद रखना जो लोग ज्यादा प्रोसेसिंग और नॉन सीजनल खाते हैं वो ज्यादा एलर्जिक होते हैं और उनकी इम्यूनिटी लो होती है। सीजनल खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। पर सीजनल मिलेगा कहां से? सीजनल को तो आपने क्या कर दिया, अगली स्लाइड में बताऊंगा। ट्रेडिशनल कुकिंग, चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे या मिट्टी में बॉयलिंग टेक्नोलॉजी थी। आप कौन सी है? माइक्रोवेव, हाई हीट टेम्परेचर पे हम प्रोसेस कर रहे हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री था, फ्राइंग टेम्परेचर 150 प्लस डिग्री है। 100 पे जो डिग्रेडेशन होना था वो कम था और 150 पे डिग्रेडेशन जो होगा ज्यादा होगा। तो फ्राइंग से न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग टेक्नोलॉजी। पहले लोग क्या करते थे? बॉइलिंग खाते थे या फ्राइंग खाते थे? बॉयल ज्यादा खाते थे, इसलिए न्यूट्रिशनल वैल्यू बच जाती थी। आज क्या होता है? आपने तेल में डाला और आपका वोलेटाइल जो एंटीऑक्सीडेंट था, जो बी कॉम्प्लेक्स था, सीटी बजी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी सीटी बजा के भाग जाता है। प्रेशर कुकर टाइम बचाने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूं हरी, वही तो प्रेशर कुकर का आविष्कार है। जल्दबाजी में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कर दी। पहले क्या थी? दाल कैसे बनती थी? हांडी में बनती थी और धीरे धीरे कांस्टेंट आंच पे बनती थी। आज क्या है? और हवा भी फिर पेट में हवा भरी है। समझ रहे हैं? ये रीजन है और यही इन्विटेशन का कारण बनेंगे, क्योंकि आपको जब तक रिलेट नहीं करेंगे आज का लाइफस्टाइल और पहले का लाइफस्टाइल, इसको हम अपनी जिंदगी जीने तो आप ही जियो, राइट? नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। आज हमने यही तो सीखा, सूरज के साथ कनेक्ट करना है और अपनी बीमारियों को दूर, राइट? बॉइलिंग, हाई हीट फ्राइंग यूटेंसिल, ब्रास, कॉपर, क्ले पॉट और आयरन के यूज होते थे। आज कौन से यूज हो रहे? स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स। नो, पहले खून की कमी नहीं थी, आयरन की कमी नहीं थी, क्योंकि पलटा भी आयरन का और कढ़ाई भी। तो जो नैनो आयरन था हम हलवे में खाते रहते थे, अब आयरन के कैप्सूल खाने पड़ते हैं, क्योंकि कढ़ाई कौन सी है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की एक फाइंडिंग आई है, एल्यूमिनियम यदि आप लगातार यूज करते रहेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे 27% कैंसर के। अपने बर्तनों को बदल लो, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पिछले 20 साल से ही हमारी जिंदगी में है, पहले जिंदगी में, और 20 साल से ही कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये हमारी जिंदगी में पहले। अपने बर्तनों को जरूर बदलिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है। ब्रास को अपनाएं, क्योंकि कॉपर इसेंशियल है, आयरन इसेंशियल है। कभी आपने -90 पे लिखा स्टेनलेस स्टील इतना डला हुआ है, लिखा देखा है?
माइनॉरिटी नहीं, किसी और कंपनी के, लिखा देखा प्लास्टिक इतना डला हुआ है, इतना mg, स्टेनलेस स्टील प्लास्टिक की, ये हमारे लिए डेंजरस है और ये लीचिंग होती रहती है जब प्रोसेसिंग करते हैं। पहले लकड़ी का पलटा होता था, से सुनो, जो वो होता था फ्राई करते थे तो किससे करते थे? लकड़ी वाले से करते थे। आज कौन सा है? वो आपका जो गर्म हुआ उसको हार्ड सरफेस को क्रश कर रहा है और आप खा रहे हैं और धीरे धीरे स्लो पॉइजन आपकी बॉडी में बढ़ रहा है। आपको नजला है, खांसी है, आपको क्या बोलते हैं, सांस की तकलीफ है, आप कितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो ऐसे हैं जो आपके ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं एक रीजन है कि आपके यूटेंसिल जो हैं उनसे आपका जहर धीरे धीरे बॉडी में आ रहा है। अपने बर्तन जरूर बदले अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। मैं ये कह रहा हूं आप स्टेजों से लॉन्च मत करवाया करो, मेरी बात समझ रहे हो? राइट, फिर आप भी बोलोगे सर अभी तक नहीं आया, क्योंकि अंदर का नेटवर्कर डीके सर में भी जाग जाता है और कई बार मैं भी उसे वैसा ही रोल प्ले कर देता हूं, बना देंगे आप बोल दो। फिर मैं बोलता इसमें तो ये तकलीफ थी, मेरी लगवाएगा तो। मैंने तेरे पे कॉन्फिडेंस होके आंख मार के पूछा था कर देंगे, मैंने बोला कर देंगे। अब फिर देखा कि ट्रायल अभी लंबा चलेगा, इसके रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग ये फॉर्मुलेशन सेट नहीं हुआ है, बोलेगा कोई लाइव आके मेरी ही लेनी करेगा, तेरी तो तो हमें अपने सीईओ सर पे नाच होना चाहिए, वो दिन रात हमारे लिए सोचते हैं। समटाइम डिले हो सकता है, समटाइम डिले हो सकता है, वो डिसीजन मेकर है। समटाइम क्या होता है, हम एज ए टीम उतनी एनर्जी नहीं दे पाते जितनी एनर्जी उनमें है, नहीं तो अभी पता नहीं क्या क्या हो जाता, राइट? तो चीजों को इंटेलिजेंट वे से, राइट एटीट्यूड से देखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं वो हमारा विजन है और आने वाले टाइम में वो फिजिकल में चेंज होगा। इंटरनल फैक्टर क्या है? स्मोकिंग, पहले तो हुक्का वो पानी में फिल्टर होके थोड़े से बच जाते थे लोग, आज तो सीधा ही, और कई लोग तो स्वैग से पीते, भोले की बूटी, बोला जी भोले जी पीते थे इसको, मिलने गया था भोले जी से, हाँ भोले जी ने तो विष भी पिया था, पी लेना थोड़ा सा। भोले जी तो सांप भी रखते थे, टांगे ना गले, सारी लाइफ ऐसे जी ना। तो हमें इन चीजों में नहीं, हमें जितनी भी ड्रग्स हैं या जितने नशे हैं उनसे हमें बच के रहना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि आप देखेंगे जो आउटर एनवायरनमेंट है वो कैसे रोल प्ले कर रहा है। पोल्यूशन, हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप बदल नहीं सकते, हो सकता है आप एयर प्यूरिफायर लगवा लें, पर दिगांता जी एक ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आसाम में भी एयर प्यूरिफायर लगा दी पिछली कंपनी में, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, वहां भी सपने बेच दिए। आसाम के इनर आसाम में जहां पे इतने पत्तेदार पेड़ हैं, इतनी साफ हवा है, दिगांता जी ने अपनी सेलिंग स्किल से कितने एयर प्यूरिफायर लगाए थे? 200 से ज्यादा आसाम में एयर प्यूरिफायर। इसको कहते हैं नेटवर्कर, राइट एटीट्यूड के मिले कुछ भी अपन ने बेचना है, राइट? पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए कि साल में 1-2 पेड़ हमें लगाना। हमारे बुजुर्ग लोग लगाते थे, 600 लोग हर बार बारिश के मौसम में हमारे बुजुर्ग लोग खेतों में पेड़ लगाते। आप पहले बच्चे इतने ज्यादा थे, पालन पोषण में दिक्कत आती है, तो बच्चा एक पेड़ भी लगाने इस बच्चे के नाम, उसके फर्स्ट बर्थडे का एक पेड़ लगा दिया, उसको बड़ा करेंगे तो आपको प्राउड होगा। मेरी बात समझ रहे? आपको प्राउड होगा, क्योंकि हम इस धरती को यूज करते रहे और इसको वापस से नहीं देंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीना, पॉल्यूशन अगली नेक्स्ट जनरेशन को भी कम करेगा। यदि इसको कंट्रोल नहीं किया तो हमारे बच्चे के हेल्थ पे भी तो इम्पैक्ट डालना होगा, राइट? पेस्टिसाइड्स,
देखिए पेस्टिसाइड इंडिया में तो पाकिस्तान के बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा यूज होता है, पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है अमेरिका में। पर वहां पढ़ कर कितना यूज होना चाहिए ये सबको पता है। हमारे यहाँ किसान क्या आरती के पास जाता है, वो बोलता है कि 1 एकड़ में 1 बोतल डाल देगा। अब किसान क्या रोजी रोटी उसी से जुड़ा हुआ है, वो 2 बोतल ले जाता है और 1.5 डाल देता है, कभी कम ना रह जाए, कभी कम ना रह जाए। तो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो पर हेक्टेयर जो बनना चाहिए, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत हाई है, और सबसे हाई जो है पंजाब में। अब ऐसा नहीं है पंजाब की मक्के की रोटी आप नहीं खाओगे, क्योंकि मेरे पंजाब वाले भाई नाराज जो है, पंजाब के दर्दे वाले बदनाम नहीं करना हम, ठीक है राइट। पंजाब के बाद दूसरा नंबर आता है हरियाणा और यूपी, और सबसे ज्यादा फर्टाइल यदि आप जमीन देखेंगे इंडिया में, जो प्लेन भी है, जो गंगेटिक और यूनेटिक सैंड से जो बनी हुई यही प्लेन है, और सबसे ज्यादा फर्टाइल भी यही माना जाता है। और जहां फर्टिलिटी ज्यादा होगी वहां पेस्टिसाइड भी ज्यादा डालेगा। इसीलिए कहता हूं ओके लाइफ केयर में लोग पेस्टिसाइड इसलिए ज्यादा डालते हैं क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी ज्यादा, उम्मीदें ज्यादा क्या है, जहां उम्मीदें नहीं है ये भी ला दो, सब कोशिश नहीं कर रहा कि वो भी ला दो, ये भी ला दो, वो भी ला दो। तो कई बार एक्साइटमेंट में भोला जाता है, उसको लाने के लिए टाइम लगता है, और उसको इतना प्रमोट कर दिया करो जब तक नहीं आए दूसरे वाले की नाक में दम रखे। एक में से बोला कि आपका के खिलाफ वो बोलता है, मैं बोला मेरा तो वो प्रमोटर है। बोला क्यों, आपके साथ तो काम नहीं कर रहा। मैंने कि यही ओके की पावर, जो काम नहीं करता वो भी प्रमोटर है, यस, वो भी हमारा प्रमोटर है। और जब तक आपको फ्री की प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक बड़े, तो इनको बोलो कि यस यू आर डूइंग फॉर मी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा प्रमोशन किया, क्योंकि ये ऐसे लोगों में आपकी वाणी पहुंचाते हैं जहां आप जा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? सो टेक इट पॉजिटिव। हैवी मेटल्स जो मैंने बताया, आपके यूटेंसिल, आपके बर्तन हैं, आपका जो पेट्रोल और डीजल का जो फ्यूम निकलता है, जो धुआं निकलता है, इसमें कैडमियम, मरकरी एक ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो हमारे धीरे धीरे फूड चेन में, यानी कि हमारी फसलों में आके, एनिमल के थ्रू आके हमारे तक पहुंच रहे और हमारे लीवर को, हमारी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। डिजिटल पोल्यूशन, ये वर्ड भी मैंने ही लिखा है, गूगल नहीं जानता था इसको। मैं सोच रहा था कि आज 5वां पोल्यूशन हमारी जिंदगी में आ गया, वो है डिजिटल। पीछे से यूट्यूब भी तो क्या था, डिजिटल पोल्यूशन। तो डिजिटल पोल्यूशन को दिमाग से दूर रखना। ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन यदि कोई है वो है स्क्रीन का एडिक्शन। कोई बोलता है शराब का एडिक्शन होता है, कोई बोलता है सुल्फे का एडिक्शन होता है। मैं कहता हूं यहां तो भगत भी, पुजारी भी एडिक्टेड है आपके मोबाइल स्क्रीन का। तो इससे बड़ा दुनिया में कोई एडिक्शन। तो डिजिटल पोल्यूशन कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ खेल रहा है, हमारे नेचर के साथ खेल रहा है, हमें नेचर से दूर ले जा रहा है, हमें रिलेशनशिप से दूर ले जा रहा है, लोगों के करीब लाया है पर रिलेशन से दूर लेके गया है। से सो नो राइट। तो ये भी हमारी जिंदगी में एनवायरमेंट फैक्टर में रोल प्ले कर रहा है। आर्टिफिशियल लाइट, अब जैसे सोनम जी ने लाइट जला रखी है, मुझे वो फ्यूज उठने वाली लाइट लग रही है आंखों में, राइट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आज हमें क्या कर रहे हैं। अच्छा एक और है किस लाइट, ज्योति जी सारा ही आज, ज्योति ने मान लिया कि आज स्क्रीन करीब बैठी है, कौन कौन करीब बैठी है, सारे करीब बैठे हैं कि इनको समझा दिया दो कि मेरी ड्यूटी एक स्लाइड के बाद आपका फिर मैं एमटी का लिंक बढ़ाने वाला, चाहे तो न्यूट्रिशन वाली होती नहीं। हाई हीट एंड फ्राई, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। फ्राइंग टेम्परेचर पे ज्यादा डिग्री होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मिलिंग, कैनिंग, जो कैन फूड आते हैं, मिल होते हैं, मिलिंग का मतलब ऊपर की लेयर उतार देना, जैसे आपका व्हाइट मैदा, रिफाइंड आटा, ये मिलिंग पे ही बने हुए, ऊपर डाइट्री फाइबर उतार के डाइट्री फाइबर के लिए बेच दिया, और नीचे वाला जो
बीच वाला व्हाइट पोर्शन था वो क्या कर दिया, उसका मैदा बना दिया, राइट। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को खराब करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको सप्लीमेंट चाहिए, जो ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। इन चीजों को यदि आप अपनी जिंदगी के बेटरमेंट के लिए अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट। सूर्य के साथ सो सकते हो? नहीं सोया जा सकता। कौन कौन सो सकता है अच्छे में? हेलो, फोन कौन कौन अपना रखना बंद कर सकता है? पेस्टिसाइड्स कौन सी आंखों से देखोगे? आपने जो दूध पी रहे हैं उसमें फीमेल हार्मोन लगा हुआ है एनिमल को, और दूध में वो फीमेल हार्मोन आ रहा है। आदमी दूध पी रहा है, खुश होकर दूध से न्यूट्रिशन मिलेगा, फीमेल हार्मोन बढ़ रहा है, गाइनोमेस्टिया हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग हो रही है। और जो कम एज की लड़की है उसमें अर्ली प्यूबर्टी आ रही है, पीसीओडी का शिकार हो रही है फीमेल, इरेगुलर पीरियड साइकिल हो रहा है। ये है हमारे साइलेंट हिडन किलर जो आप नहीं नंगी आंखों से देख सकते। सेस और नो? एयर क्वालिटी इंडेक्स, पॉल्यूशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सुबह सूर्य के साथ भी उठना एक महाभारत है। आज चाहे एक्साइटमेंट में हम कितना भी, सेस और नो? हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये कुछ फैक्टर है जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके दुष्प्रभाव से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट खा सकते हैं आने वाले कल के बेहतर के लिए। समझा दोगे? वैल्यू एडिंग सेशन था या नहीं था? यस पक्का? यस हार्डकोर साइंस तो नहीं थी? नो ये अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी सेशन बचा हुआ है, 2 सेशन बचे हुए हैं मेरे, और 2 डीके सर के बचे हुए हैं। मैं प्रोडक्ट पे पकाऊंगा और सर विजन पे पकाएंगे, और जो पकेगा वही मीठा होगा। हेलो, राइट? तो थैंक यू सो मच, एंजॉय द टी। 15-20 मिनट का टी ब्रेक है, इसके बाद एक इलेक्ट्रीफाइंग हाई वोल्टेज सेशन तैयार है।